नमस्कार दोस्तों, एडवांस क्लासेस के चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों मैं हूं इमरान खान। दोस्तों अपन जो बात कर रहे थे वो राजस्थान की कला व संस्कृति पर बात कर रहे थे। राजस्थान की कला व संस्कृति को आज आगे बढ़ाते हुए नए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अगली क्लास के अंदर अपन ने राजस्थान के महलों के बारे में पढ़ा था। आज दोस्तों नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं और दोस्तों आज जो टॉपिक है वो दोस्तों कल्चर का इंपोर्टेंट टॉपिक और दोस्तों वो है आपका राजस्थान। थोड़ा नीचे लिखता हूं, राजस्थान के लोक नृत्य। राजस्थान के लोक नृत्यों की बात करेंगे दोस्तों। आज अपन डांस की बात करेंगे, आज अपन लोक नृत्यों की बात करेंगे। तो दोस्तों लोक नृत्यों से पहले आपको समझा दूं कि हमारे राजस्थान के अंदर है ना बहुत सारे नृत्य किए जाते हैं, बहुत सारे नृत्य किए जाते हैं। उनको अपन एक एक को डिटेल के साथ यहाँ पर पढ़ेंगे। लेकिन दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इतने सारे जो नृत्य किए जाते हैं उन नृत्यों को दोस्तों समझने की दृष्टि से, मेरी बात को पकड़ना दोस्तों, केवल समझने की दृष्टि से, इसका कोई डिवाइडेशन नहीं होता है। केवल समझने की दृष्टि से हम राजस्थान के जो नृत्य हैं उनको 4 भागों में विभाजित करते हैं दोस्तों। कितने भागों में? 4 भागों में विभाजित करते हैं। वो 4 भाग कौन कौन से देखिए आप। नंबर एक होता है दोस्तों आपका क्षेत्रीय नृत्य। पहला जो नृत्य आता है दोस्तों वो आता है आपका क्षेत्रीय नृत्य। नंबर 2 की बात करूं आप लोगों से, नंबर 2 की बात करूं तो नंबर 2 होता है दोस्तों आपका व्यावसायिक नृत्य। दूसरे नंबर पर आता है दोस्तों आपका व्यावसायिक नृत्य। और तीसरे नंबर पर बात करूं आप लोगों से तो तीसरे नंबर पर आता है दोस्तों आपका धार्मिक नृत्य, धार्मिक नृत्य। और चौथे नंबर पर आता है दोस्तों आपका जातीय नृत्य, जातीय नृत्य। एक देता हूं मैं 5, पांचवा ले लेता हूं मैं आपका अन्य नृत्य, जो आएगा इसके अंदर अन्य। तो इंपोर्टेंट रूप से 4 प्रकार के होते हैं, समझना। अपन राजस्थान के जो नृत्य है ना दोस्तों उनको कितने भागों में विभाजित कर सकते हैं? 4 भागों में। क्षेत्रीय नृत्य, व्यावसायिक नृत्य, धार्मिक नृत्य और जातीय नृत्य। पर्टिकुलर बात करें क्षेत्रीय की, एक एक को समझते हैं। क्षेत्रीय नृत्य किसे कहोगे दोस्तों? क्या ऐसे नृत्य, ध्यान दीजिएगा, ऐसे नृत्य जो किसी विशेष क्षेत्र में किए जाते हो, ऐसे नृत्य जो किसी विशेष क्षेत्र में किए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाएगा? क्षेत्रीय नृत्य कहा जाएगा। व्यावसायिक नृत्य, ऐसे नृत्य जो व्यवसाय के लिए किए जाते हो, ऐसे नृत्य जो आजीविका चलाने के लिए किए जाते हो उन्हें क्या कहा जाएगा? व्यावसायिक नृत्य कहा जाएगा। धार्मिक नृत्य, ऐसे नृत्य जो धार्मिक भावनाओं से किए जाते हो, ऐसे नृत्य जो धार्मिक भावनाओं या धर्म के लिए किए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाएगा? धार्मिक नृत्य कहा जाएगा। और लास्ट दोस्तों आपका जातीय नृत्य, क्या ऐसे नृत्य जो पर्टिकुलर जाति विशेष के द्वारा किए जाते होंगे, ऐसे नृत्य जो जातियों के द्वारा किए जाते हैं दोस्तों उन्हें क्या कहा जाएगा? जातीय नृत्य कहा जाएगा। तो राजस्थान के जो नृत्य हैं दोस्तों उनको कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है? 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है। क्लियर दोस्तों? क्षेत्रीय नृत्य, व्यावसायिक नृत्य, धार्मिक, जातीय और अन्य नृत्य। अन्य नृत्य जो इनमें नहीं आएंगे उनको काय में श्रेणी में रख लेंगे अपन, अन्य नृत्यों में समझ लेंगे। क्लियर दोस्तों? चलिए अब एक एक अपन डिटेल से पढ़ते हैं। नंबर 1, ध्यान दीजिएगा, नंबर 1 आया है दोस्तों आपका क्षेत्रीय नृत्य। क्षेत्रीय नृत्य किसे कहोगे? क्या ऐसे नृत्य जो किसी विशेष क्षेत्र में किए जाते हो, ऐसे नृत्य जो किसी विशेष क्षेत्र में किए जाते हो दोस्तों उन्हें क्या कहा जाएगा? क्षेत्रीय नृत्य कहा जाएगा। तो सर ऐसे नृत्य कौन कौन से हैं? एक एक के समझते हैं। नंबर 1 क्षेत्र की बात करूं तो नंबर 1, ध्यान दीजिएगा, नंबर 1 की बात करते हैं। इसको फर्स्ट कर देते हैं, इसको 1 कर देते हैं। नंबर 1 ध्यान दीजिए, क्षेत्र की बात करूं तो सबसे पहले मैं आपको लेकर चलता हूं शेखावटी। शेखावटी क्षेत्र के नृत्य दोस्तों, शेखावटी क्षेत्र के अंदर कौन कौन से नृत्य किए जाते हैं उनके बारे में यहां पर अपन बात करते हैं। शेखावटी जानते हो? शेखावटी चूरू, सीकर, झुंझुनू। चूरू, सीकर, झुंझुनू का जो संयुक्त रूप है दोस्तों उसे क्या कहा जाता है? शेखावटी कहा जाता है। तो दोस्तों शेखावटी के अंदर कौन कौन से नृत्य किए जाते हैं उनको भी डिटेल से अपन देखते हैं। नंबर 1 ध्यान दीजिएगा, नंबर 1 कौन कौन से किए जा रहे हैं देखिए आप। नंबर 1 पहला नृत्य दोस्तों आपका गीदड़ नृत्य। पहला जो नृत्य मेरे सामने आया है, अपन के सामने आया है, वो आया है गीदड़ नृत्य। गीदड़ नृत्य का सबसे पहले अपन क्षेत्र की बात करते हैं। क्षेत्र, सर ये गीदड़ नृत्य कहां पर किया जाएगा? ऊपर लिखा हुआ है शेखावटी में। लेकिन दोस्तों शेखावटी के अंदर भी कुछ स्थान फेमस है जो आपको याद रखने हैं। देखिए ये दोस्तों ये नृत्य किया जाता है, एक स्थान आता है आपके सुजानगढ़, दोस्तों आपके चूरू के अंदर।
सुजानगढ़ चूरू के अंदर दोस्तों ये नृत्य किया जाता है। एक स्थान और आता है दोस्तों आपका लक्ष्मणगढ़। लक्ष्मणगढ़ आता है दोस्तों आपके सीकर के अंदर। और दोस्तों एक स्थान और है मेरे पास, वो स्थान है दोस्तों आपका झुंझुनू। इन तीनों स्थानों पर किया जाता है। कहां पर? सुजानगढ़, लक्ष्मणगढ़ और झुंझुनू के अंदर। वो हो गया चूरू, सीकर और झुंझुनू के अंदर किया जाता है। क्लियर दोस्तों, मतलब शेखावटी के अंदर। लेकिन बात करूं मैं अवसर 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 दोस्तों कौन से अवसर पर किया जाएगा? तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये किया जाता है आपके होली के अवसर पर। कब किया जाएगा दोस्तों? होली के अवसर पर किया जाएगा। क्लियर दोस्तों। अब दोस्तों कैसे किया जाता है यहां पर समझ। दोस्तों ये जो गीदड़ नृत्य है यह पुरुष प्रधान नृत्य है। पुरुष प्रधान नृत्य है। ये जो नृत्य है ना दोस्तों, आपका जो गीदड़ नृत्य है वह कौन सा नृत्य माना जाता है? पुरुष प्रधान नृत्य माना जाता है। इसका मतलब केवल किसके द्वारा किया जाएगा? किसके द्वारा? पुरुषों के द्वारा। केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है। महिला इस नृत्य में भाग नहीं लेती है। क्लियर दोस्तों। अब ध्यान दीजिएगा, अब यहां पर पुरुष ही पुरुष नाच रहे हैं, पुरुष ही पुरुष नृत्य कर रहे हैं। तो दोस्तों क्या होता है, कैसे किया जाता है समझना। अब इन पुरुषों में से क्या किया जाएगा कि कुछ पुरुष, सभी पुरुष नहीं सो दोस्तों, कुछ पुरुष जो है वो महिलाओं का वेश धारण कर लेते हैं। महिलाओं का वेश इसमें से दोस्तों इस नृत्य के अंदर जो कुछ पुरुष होते हैं वो महिलाओं का वेश धारण कर लेते हैं। यानी दोस्तों महिलाओं के वस्त्र पहन लेते हैं, महिलाओं के कपड़े पहन लेते हैं। तो दोस्तों जो पुरुष महिलाओं के कपड़े पहनते हैं, महिलाओं का वेश धारण करते हैं, ऐसे पुरुषों को दोस्तों आपके गणगौर कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? गणगौर कहा जाता है। तो आपसे पूछा जाए कि गीदड़ नृत्य में जो महिलाएं जो पुरुष होंगे तो जो पुरुष महिलाओं का वेश धारण करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो दोस्तों उन्हें क्या कहा जाएगा? गणगौर कहा जाएगा। क्लियर दोस्तों। अब दोस्तों महिलाएं पुरुष हो गए, हालांकि दोनों पुरुष हैं लेकिन कुछ ने महिलाओं का वेश धारण कर रखा है। क्लियर दोस्तों। अब आगे देखिए दोस्तों, इस नृत्य को, जो ये नृत्य है गीदड़ नृत्य, गीदड़ दोस्तों एक जानवर होता है। दोस्तों आपको बता दूं कि इस नृत्य को करने से पहले एक शर्त होती है। क्या शर्त होती है सर? शर्त क्या है दोस्तों, वो ध्यान से सुनना। दोस्तों इस नृत्य के अंदर जो गीदड़ नृत्य शेखावटी का फेमस नृत्य है, उसको करने से पहले एक शर्त होती है। क्या शर्त होती है? कि सर इस नृत्य में जो भी नर्तककार होगा पुरुष ही होगा, हालांकि महिलाएं बन गई फिर भी पुरुष ही होगा। तो इस नृत्य के अंदर जो महिलाएं या पुरुष जो नर्तककार होते हैं दोस्तों, उनको भांग पीना जरूरी होता है। तो ये जो नृत्य है ना दोस्तों, ये भांग पीकर किया जाता है। ये जो नृत्य है दोस्तों, ये नृत्य जो है वो भांग पीकर किया जाता है। इसलिए दोस्तों इसे भगोरिया नृत्य भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भगोरिया नृत्य भी कहा जाता है। क्लियर दोस्तों। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये नृत्य दोस्तों भांग पीकर किया जाता है। भांग पीकर करने के कारण दोस्तों इस नृत्य को क्या कहा जाता है? भगोरिया नृत्य भी कहा जाता है। क्लियर। आगे देखिए दोस्तों, बात करता हूं मैं आप लोगों से। अब आदमी ने भांग पी रखी है, आदमी ने भांग पी रखी है, और दोस्तों भांग पीने के बाद आदमी जो है वो अपने होश आवास को देता है। भांग पीने के बाद आदमी जो है वो अपने होश आवास को देता है। तो यहां पर भी भांग पी रखी है दोस्तों। तो वो जिस नृत्य के अंदर जो है वो अश्लील हरकतें करता है दोस्तों। जो नर्तककार होगा, चाहे वो पुरुष हो या महिला, महिला पुरुष ही है वो तो दोस्तों वो जो नर्तककार होता है वो अश्लील हरकतें करता है। इसलिए इस नृत्य को दोस्तों आपके अश्लील नृत्य माना जाता है। ये जो नृत्य होता है दोस्तों, कैसा नृत्य माना जाता है? अश्लील नृत्य माना जाता है। क्लियर दोस्तों। क्योंकि भांग पी रखी है दोस्तों। क्लियर बात है, भांग पीकर कर रहा है इसलिए अश्लील नृत्य माना जाएगा। क्लियर दोस्तों। ये नृत्य नहीं है, यह एक नाट्य नृत्य होता है दोस्तों। नाट्य नृत्य होता है। नाट्य नृत्य मतलब समझते हो? ऐसा नृत्य जिसके अंदर नाटक किया जाता है। इस नृत्य के अंदर दोस्तों नाटक किया जाता है। जैसे कौन कौन से नाटक देखिए आप, जैसे नाटक कौन कौन से? साधु का नाटक कर लिया, डाकण भूत का नाटक कर लिया, एक डाकण बन जाएगी एक भूत बन जाएगा, इस तरह नाटक किया जाता है दोस्तों। यहां पर सेठ सेठानी का नाटक किया जाता है दोस्तों। यहां पर दूल्हा दुल्हन का नाटक किया जाता है। एक दूल्हा बन जाएगा एक उसकी दुल्हन बन जाएगी, अश्लील हरकतें करेंगे। इस तरह से नाटक करते हुए, ध्यान दीजिएगा, इस तरह से दोस्तों नाटक करते हुए यह नृत्य किया जाता है।
तो ये था दोस्तों आपका शेखावटी का कौन सा नृत्य, गीदड़ नृत्य। वापस एक बार देखिए, गीदड़ नृत्य दोस्तों क्षेत्र शेखावटी के अंदर सुजानगढ़, लक्ष्मणगढ़ और झुंझुनू के अंदर होली के अवसर पर किया जाएगा। क्लियर दोस्तों, बात करता हूं पुरुषों के द्वारा किया जाएगा, लेकिन कुछ पुरुष जो है वो महिलाओं का वस्त्र या महिलाओं का वेश धारण कर लेंगे। जो पुरुष महिलाओं का वस्त्र या वेश धारण करते हैं दोस्तों, उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें गणगौर कहा जाता है, और दोस्तों उन्हें मेहरी भी कहा जाता है। उन्हें क्या कहा जाता है, मेहरी भी कहा जाता है। दोस्तों ये नृत्य जो है वो भांग पीकर किया जाता है, इसलिए इसे भगोरिया नृत्य भी कहा जाता है। दोस्तों यह एक असली नृत्य माना जाता है, और इस नृत्य के अंदर जो है नाटक किया जाता है। नाटक का एक साधु का नाटक कर लेंगे, डाकनी या भूत का नाटक कर देंगे, सेठ सेठानी का नाटक कर लेंगे, दूल्हा दुल्हन का नाटक कर लेंगे, हीर रांझा का नाटक कर लेंगे, लैला मजनू का नाटक कर लेंगे, प्रेमी प्रेमिका का नाटक कर लेंगे। इस तरह नाटक करते हुए दोस्तों ये नृत्य किया जाता है। क्लियर दोस्तों, एक बार आप देख लीजिए इस नृत्य को, ऊपर ऊपर निगाह फेर लीजिए। ठीक है, तो दोस्तों ये था शेखावटी का पहला नृत्य, कौन सा दोस्तों, आपका गीदड़ नृत्य। कहां पर दोस्तों, शेखावटी के अंदर, सुजानगढ़, लक्ष्मणगढ़ और झुंझुनू के अंदर, जो कि पुरुषों के द्वारा किया जाता है। क्लियर। अगला नंबर 2, नंबर 2 है दोस्तों आपका, इसी में नंबर 2 शेखावटी के अंदर दूसरा प्रमुख नृत्य किया जाता है आपका चंग नृत्य। चंग नृत्य क्षेत्र, क्षेत्र होता है दोस्तों आपका शेखावटी। कहां पर किया जाएगा दोस्तों, शेखावटी के अंदर किया जाएगा। अवसर, अवसर कौन से अवसर पर किया जाएगा दोस्तों, होली के अवसर पर किया जाएगा। कौन से अवसर पर, होली के अवसर पर किया जाएगा। कहां पर किया जाएगा, शेखावटी में। दोस्तों ये जो चंग नृत्य है ना, यह पुरुष प्रधान नृत्य है। ये वाला जो नृत्य है यह पुरुष प्रधान नृत्य है। ये जो नृत्य है दोस्तों चंग नृत्य, ये भी आपके गीदड़ नृत्य के समान ही कौन सा नृत्य है, पुरुष प्रधान नृत्य है। मतलब ये नृत्य जो है वो किसके द्वारा किया जा रहा है, पुरुषों के द्वारा किया जा रहा है। ये नृत्य भी दोस्तों पुरुषों के द्वारा किया जाता है। कैसे किया जाता है यहां पर समझना। मैंने कहा होली के टाइम पर किया जाता है। होली के अंदर दोस्तों प्रहलाद स्थापना होती है, ठीक है, उस समय ये नृत्य किया जाता है। कैसे समझना दोस्तों, मान लीजिए ये होली खड़ी हुई है, ये देखिए आप, ये होली खड़ी हुई है। अब दोस्तों क्या किया जाता है, चंग। चंग क्या होता है पहले मैं समझा दूं। चंग दोस्तों एक वाद्य यंत्र होता है, एक वाद्य यंत्र होता है जिसे आप दफला भी बोलते हो। गले में टाक कर दोस्तों आपने देखा होगा होली के अवसर पर बजाया जाता है, तो बहुत बड़ा वाद्य यंत्र होता है जो गले में टाक कर बजाया जाता है। अब क्या किया जाएगा समझना, डिटेल में वाद्य यंत्रों की वहां पर समझाऊंगा। अब दोस्तों यहां पर समझना, एक होली खड़ी हुई है, होली लगी हुई है, यहां पर एक गोल घेरा बनाया जाता है। समझना दोस्तों कैसे किया जाता है, मैं फोटो बनाकर समझा रहा हूं आप लोग को, समझना। गोल घेरा बनाया जाता है, यहां पर एक आदमी चंग वाद्य यंत्र लेकर गले में टाक कर खड़ा हो जाता है, यहां पर दूसरा आदमी हो गया, यहां पर तीसरा और यहां चौथा। इस तरह से 4 या 5 आदमी, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, 4, 5, 6 आदमी क्या करते हैं, अपने गले में चंग वाद्य यंत्र टाक कर उसको बजाते हैं, और इस जो होली खड़ी हुई है इस होली के चारों ओर चक्कर काटते हैं। जानना कुछ नहीं है नृत्य भाई, दोस्तों कुछ नहीं है नृत्य। क्या किया जाता है, होली के चारों ओर चक्कर काटते हुए अपने गले में चंग वाद्य यंत्र टाक कर, अपने गले में चंग वाद्य यंत्र टाक कर होली के चारों ओर चक्कर काटते हुए यह नृत्य किया जाता है। केवल इसलिए किया जाता है, केवल ऐसे किया जाता है, नॉर्मल डांस होता है दोस्तों। क्लियर दोस्तों, तो चंग नृत्य में केवल ये याद रखना है कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, चंग वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। क्लियर। अगला है नंबर 3, इसी का समझना, इसी का नंबर 3 नृत्य होता है आपका डप नृत्य। शेखावटी के अंदर ही तीसरा प्रमुख नृत्य आया है डप नृत्य। दोस्तों यहां पर मैं क्षेत्र की बात करूं आप लोगों से, सर डप नृत्य कहां पर किया जाएगा, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए कि सर हमारे शेखावटी क्षेत्र के अंदर किया जाएगा। डप नृत्य कहां पर किया जाएगा, तो सर शेखावटी क्षेत्र के अंदर किया जाएगा। लेकिन सर उसका अवसर क्या होगा, कौन से अवसर पर किया जाएगा, आपसे पूछना चाहूंगा मैं, कौन से अवसर पर किया जाएगा। नहीं दोस्तों, होली पर नहीं किया जाएगा दोस्तों, ये किया जाएगा आपके बसंत पंचमी पर। कब किया जाएगा दोस्तों, बसंत पंचमी के दिन किया जाता है। और आपको पता होना चाहिए कि बसंत पंचमी कब आती है दोस्तों, शायद मैं आपको बता चुका त्योहारों के अंदर।
बसंत पंचमी आती है दोस्तों आपके माघ शुक्ल पंचमी को। बसंत पंचमी कब आती है दोस्तों? माघ शुक्ल पंचमी को आती है। क्लियर दोस्तों? अब ध्यान दीजिए। ओके बस, तो कब किया जाएगा दोस्तों? बसंत पंचमी यानी माघ शुक्ल पंचमी को किया जाता है। दोस्तों ये जो डप नृत्य है ना, यह भी पुरुष प्रधान नृत्य है। ये जो नृत्य है दोस्तों, ये भी कौन सा नृत्य माना जाता है? पुरुष प्रधान नृत्य है, यानी यह भी पुरुष प्रधान नृत्य माना जाता है। मतलब ये नृत्य भी दोस्तों किसके द्वारा किया जाएगा? केवल पुरुषों के द्वारा किया जाएगा। इस नृत्य में महिलाएं भाग नहीं लेगी। क्लियर यहां तक? अब दोस्तों समझने की कोशिश करेंगे कि दोस्तों कैसे किया जाता है। दोस्तों सुबह सुबह डप का नाम तो सुना होगा, एक वाद्य यंत्र होता है, ये भी हाथों में लेकर बजाया जाता है, डप वाद्य यंत्र। तो दोस्तों इस नृत्य के अंदर क्या होता है, 4-5 पुरुष अपने हाथों में डप वाद्य यंत्र ले लेते हैं और शेखावटी की गलियों में घूम घूम कर लोगों को बसंत पंचमी की शुभकामनाएं देते हैं। नृत्य करते रहेंगे, ध्यान दीजिएगा, नृत्य करते रहेंगे और लोगों को दोस्तों बसंत पंचमी की शुभकामनाएं देते रहेंगे। तो दोस्तों लोगों को द्वारा, पुरुषों के द्वारा लोगों को, शेखावटी क्षेत्र के लोगों को बसंत पंचमी की शुभकामनाएं देते हुए यह नृत्य किया जाता है। तो ये जो नृत्य है बसंत पंचमी की शुभकामनाएं देते हुए किया जाता है। बसंत पंचमी की शुभकामनाएं, शुभकामनाएं देते हुए ये जो नृत्य है दोस्तों, ये नृत्य जो है वो बसंत पंचमी की शुभकामनाएं देते हुए नृत्य किया जाता है। कहां पर किया जाएगा दोस्तों? आपके शेखावटी क्षेत्र के अंतर्गत किया जाता है। क्लियर दोस्तों? यहां तक कोई डाउट? नो डाउट। क्लियर दोस्तों? ये था दोस्तों आपका तीसरा नृत्य। अभी दोस्तों मैं शेखावटी की बात कर रहा हूं। देखो शेखावटी के अंदर कितने नृत्य किए जाते हैं, कौन कौन से नृत्य किए जाते हैं, यहां से बन जाता है क्वेश्चन। नंबर 4 देखिए, शेखावटी के क्षेत्र के अंदर ही नंबर 4था नृत्य जो इंपोर्टेंट नृत्य है वो है दोस्तों आपका कच्ची घोड़ी नृत्य। कच्ची घोड़ी नृत्य क्षेत्र दोस्तों मैं इसलिए लिखा रहा हूं, कई बार पूछा जाता है। क्षेत्र शेखावटी, अवसर दोस्तों, अवसर की बात करूं तो कहां पर किया जाएगा? अवसर की बात करूं तो कहां पर किया जाएगा? तो सॉरी, अवसर की बात करूं तो कब किया जाएगा? दोस्तों ध्यान देना, घोड़ी आ रहा है जिसका मतलब ये हो गया कि विवाह पर किया जाता है। लेकिन दोस्तों आजकल ये नृत्य जो है वह सभी मांगलिक अवसर पर, शुभ अवसर पर किया जाता है। जो भी अगर कहीं मेला लगा हो, कई मेलों में देखा होगा आप लोगों ने, कई मेलों पर देखा होगा, कई शादी विवाहों में देखा होगा। तो दोस्तों मुख्य रूप से ये जो नृत्य है ना आपका, ये कब किया जाता है? मांगलिक अवसर पर किया जाता है। तो यहां पर मैं शादी ना लिखकर, विवाह ना लिखकर दोस्तों क्या लिखूंगा? मांगलिक अवसर। ये जो नृत्य दोस्तों कब किया जाता है? मांगलिक अवसरों पर किया जाता है। मांगलिक अवसरों पर किया जाता है। दोस्तों ये जो नृत्य है ना, यह भी पुरुष प्रधान नृत्य है। कौन सा नृत्य है दोस्तों? पुरुष प्रधान नृत्य है। ये जो नृत्य है दोस्तों, ये भी कौन सा नृत्य माना जाता है? पुरुष प्रधान नृत्य माना जाता है। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि हर बार एक ही लाइन क्यों लिखा रहे हैं, पुरुष प्रधान पुरुष प्रधान पुरुष प्रधान। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कुछ नृत्य ऐसे हैं जो केवल पुरुषों के द्वारा किए जाते हैं, कुछ नृत्य ऐसे हैं जो केवल महिलाओं के द्वारा किए जाते हैं, कुछ नृत्य ऐसे हैं जो महिला और पुरुष दोनों के द्वारा किए जाते हैं। तो दोस्तों कई बार एग्जामिनर, कई बार पूछा जाता है सर, कई मर्तबा पूछा गया है कि कौन सा नृत्य पुरुष प्रधान है, निम्न में से कौन सा नृत्य महिलाओं के द्वारा नहीं किया जाता। अभी एलडीसी के अंदर ही पूछा था क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा नृत्य केवल महिलाओं के द्वारा किया जाता है, जिसका आंसर चरी नृत्य था। तो दोस्तों कई बार ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं, इसलिए मैं ये लाइन कंटिन्यू आपको लिखाते हुए चल रहा हूं कि कौन सा महिलाओं के द्वारा किया जाएगा, कौन सा पुरुषों के द्वारा किया जाएगा। तो ये मैं आपको कंटिन्यू लिखाते हुए चल रहा हूं, ठीक है, इसलिए इस चीज को भी याद रखिए आप लोग। अब दोस्तों मैं बात कर रहा था कच्ची घोड़ी नृत्य का। दोस्तों 4 या 5 पुरुषों के द्वारा किया जाता है। क्या किया जाता है समझना दोस्तों, 4-5 पुरुष क्या करते हैं कि एक बांस की घोड़ी बनाते हैं, समझना, बांस की घोड़ी बनाते हैं और दोस्तों बांस की घोड़ी बनाकर दूल्हे का वेश धारण कर लेते हैं। दूल्हे का वेश धारण करके हाथ में तलवार लेकर लोगों का मनोरंजन करते हुए, केवल एक ही उद्देश्य, हर नृत्य का उद्देश्य होता है दोस्तों, बिना उद्देश्य के नृत्य नहीं किया जाता है, हर नृत्य का कोई ना कोई उद्देश्य होता है। तो दोस्तों समझना,
कि लोगों का मनोरंजन करने के लिए यह नृत्य किया जाता है। समझना, मैंने कहा बांस की गोरी बनाकर नृत्य किया जाता है, उसके अंदर एक आदमी दूल्हे का वेश धारण करके हाथ में तलवार लेकर दोस्तों उसके अंदर बैठ जाता है। दोस्तों मान लीजिए एक आदमी, दो आदमी, तीसरा और चौथा, चारों घोड़ी पर बैठे हुए, एक बीच में खड़ा हो जाता है। अब ये क्या करेंगे, समझना दोस्तों, हाथ से समझाऊंगा, मेरे हाथों पर गौर करना। ये क्या करेंगे कि नृत्य करते करते ये पास में आ जाएंगे, ये दोनों, बीच वाला तो बीच में नृत्य करते रहेगा, बीच में डांस करता रहेगा, लेकिन आसपास के जो चार व्यक्ति थे, गोल घेरे में होता है, चार व्यक्ति थे ये दोस्तों, ये कभी पास आ जाते हैं, कभी दूर चले जाते हैं, फिर नृत्य करते करते धीरे 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 पास आ जाएंगे, फिर धीरे धीरे दूर चले जाएंगे। तो दोस्तों ये जो नृत्य है वो दूर से देखने पर ऐसा लगता है, ध्यान देना दोस्तों, ये जो नृत्य है ना, दूर से देखने पर ऐसा लगता है कि जैसे कभी फूल खिल रहा हो, कभी मुरझा रहा हो। ऐसा फील होता है दूर से देखने पर कि दोस्तों कभी फूल जो है, कमल का फूल जो है वो खिल रहा हो, कभी मुरझा रहा हो, ऐसा दिखता है। और इस कला को कहा जाता है दोस्तों आपके पैटर्न बनाना। क्या कहा जाता है दोस्तों? पैटर्न बनाना। तो दोस्तों ये जो नृत्य होता है ना, ये पैटर्न बनाने की क्रिया पर आधारित होता है। कच्ची घोड़ी जो नृत्य होता है वो पैटर्न बनाने की क्रिया पर आधारित होता है। इस नृत्य के अंदर आदमी कभी पास आ जाता है, फिर दूर चला जाता है। तो दूर से देखने पर दोस्तों कमल की पंखुड़ियों के समान, मैं यूं कहूं आप लोगों से कि दूर से देखने पर दोस्तों ये जो नृत्य है वह कमल की पंखुड़ियों के समान नजर आता है। कमल की पंखुड़ियां कभी खिलती है, कभी मुरझाती है, कभी कलियां बन जाती है, वैसे ही ये दोस्तों ये नृत्य नजर आता है दूर से देखने पर। क्लियर दोस्तों? इसलिए दोस्तों इस कार्य को जो कहा, इसको क्या कहा जाता है? पैटर्न बनाना कहा जाता है। तो ये जो नृत्य होता है दोस्तों, ये भी पैटर्न बनाने की क्रिया पर आधारित होता है। क्लियर दोस्तों? तो ये थे दोस्तों आपके चार नृत्य जो कि शेखावटी क्षेत्र के अंदर किए जाते हैं। चार नृत्य वापस याद दिला रहा हूं, गीदड़ नृत्य, चंग नृत्य, डप नृत्य और कच्ची घोड़ी नृत्य। ये चारों नृत्य दोस्तों कहां पर किए जाएंगे? शेखावटी क्षेत्र के अंदर किए जाएंगे। क्लियर दोस्तों? तो शेखावटी में इंपोर्टेंट रूप से कितने नृत्य होंगे दोस्तों? चार नृत्य होंगे। क्लियर? अब देखिए नंबर दूसरा क्षेत्र ले लेता हूं, चलो दूसरी जगह चलते हैं। शेखावटी हो गया तो अपन चलते हैं नंबर 2 पर। पहला शेखावटी पढ़ा, नंबर 2 पर पढ़ते हैं जालोर। पर्टिकुलर जिले की बात करता हूं, जालोर का ढोल नृत्य। दोस्तों बात करते हैं जालोर के ढोल नृत्य की। अगला जो नृत्य आया है दोस्तों वो आया है जालोर का ढोल नृत्य। क्षेत्र, ध्यान दीजिएगा, क्षेत्र कहां पर किया जाएगा दोस्तों? जालोर के अंदर किया जाएगा। पर्टिकुलर कहां पर किया जाएगा? जालोर। अवसर दोस्तों ये जो नृत्य किया जाता है ये आपके, ये भी कब किया जाता है? होली के अवसर पर किया जाता है। होली के अवसर पर किया जाता है। लेकिन दोस्तों मैं यहां पर अवसर के साथ एक जाति शब्द का भी यूज करूंगा दोस्तों। जाति माली, ढोली और एक और होती है दोस्तों आपके सरगड़ा जाति। इन जातियों के द्वारा किया जाता है। दोस्तों सरगड़ा जाति क्या होती है कि पश्चिमी राजस्थान में पाई जाने वाली जाति है जो कि नृत्य करने का ही काम करती है। ठीक है, जैसे लंगा जाति जो है वह गाना गाने का काम करती है, वैसे दोस्तों सरगड़ा जाति जो है वो केवल नृत्य करने का काम करती है। तो दोस्तों कौन कौन सी जाति हो गई? माली, डोली और सरगड़ा जाति के द्वारा किया जाता है। क्लियर दोस्तों? अब देखिए यह भी पुरुष प्रधान नृत्य है। यह भी कौन सा नृत्य माना जाएगा? पुरुष प्रधान नृत्य है। ये जो नृत्य है ना दोस्तों, ये भी कौन सा नृत्य माना जाता है? पुरुष प्रधान नृत्य माना जाता है। मतलब दोस्तों किसके द्वारा किया जाता है? पुरुषों के द्वारा ये नृत्य किया जाता है। इस नृत्य के अंदर दोस्तों महिलाएं भाग नहीं लेती है। क्लियर? अब दोस्तों कैसे किया जाता है समझना। ये वही होली के अवसर पर तो होली खड़ी हुई है, जैसे चंग नृत्य था सेम है, कुछ अंतर नहीं है, थोड़ा अंतर है वो देखिए आप। ये होली खड़ी हुई है, ये गोल घेरा बना लिया, एक आदमी यहां पर खड़ा हो गया, दूसरा आदमी यहां पर खड़ा हो गया, तीसरा आदमी यहां पर खड़ा हो गया और चौथा आदमी यहां पर खड़ा हो गया। चार आदमी खड़े हो गए, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा आदमी खड़ा हो गया। अब दोस्तों क्या समझना, इन जो चार आदमी खड़े हुए थे इनके गले में ढोल टका हुआ होता है। ढोल तो जानते होंगे आप लोग, मुझे विश्वास है जानते होंगे दोस्तों, बड़ा वाला होता है, गले में टाका जाता है। गले में ढोल टका होता है। हाथ में दोस्तों ध्यान दीजिएगा, हाथ में बड़े बड़े रुमाल बांध दिए जाते हैं।
बड़े बड़े रुमाल, क्या मैं स्कार्फ कह दूं उनको, बड़े वाले जो रुमाल होते हैं दोस्तों वो बांधे जाते हैं हाथों के अंदर। मुंह के अंदर दोस्तों ऐसे तलवार रख दी जाती है, ठीक है, हाथ में बड़े रुमाल बंधे हुए हैं और दोस्तों मुंह के अंदर क्या रखी हुई है, तलवार रखी हुई है। इस तरह से यहाँ पर चारों आदमी खड़े हो जाएंगे। फिर इनका जो मेन बॉस होगा, मेन नर्तककार होगा, जो इस नृत्य का संचालन करेगा, वो दोस्तों ध्यान देना, हाथ में तलवार व छाता लेकर, हाथ में तलवार छाता और गले में ढोल टाकर यहां बीच में आकर खड़ा हो जाता है। यहां पर बीच में आकर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, यहां पर बीच में आकर खड़ा हो जाता है और दोस्तों वो ढोल बजाना स्टार्ट करता है। वह ढोल बजाना स्टार्ट कर देता है और दोस्तों जिस शैली में वह ढोल बजाता है दोस्तों उसे आपके थाकना शैली कहा जाता है। कौन सी शैली कहा जाएगा दोस्तों? थाकना शैली कहा जाता है। तो आपसे एग्जामिनर पूछे कि ढोल नृत्य के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ढोल नृत्य के अंदर कौन सी शैली में ढोल बजाया जाता है? ढोल नृत्य में कौन सी शैली में ढोल बजाया जाता है? तो दोस्तों कौन सी शैली में हो गई? थाकना शैली में बजाया जाता है। क्लियर दोस्तों? अब आगे देखिए, अब दोस्तों जैसे ये थाकना शैली में ढोल बजाता है, ये चारों व्यक्ति अपनी जगह पर ही नृत्य करने लग जाते हैं, ठीक है, अपनी जगह पर ही नृत्य करते हुए करतब दिखाते हैं, एक दूसरे के ऊपर कूद कूद कर, ठीक है दोस्तों। तो ये जो नृत्य होता है ना दोस्तों, ये करतब दिखाते हुए किया जाता है, इन चार पुरुषों के द्वारा ये नृत्य किया जाता है। क्लियर दोस्तों? दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इस नृत्य को जो आगे बढ़ाने का श्रेय दिया जाता है, ध्यान दीजिएगा, आगे बढ़ाने का श्रेय, बढ़ाने का श्रेय, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं दोस्तों आप लोगों को मैं। दोस्तों इस नृत्य को, जो जालोर का ढोल नृत्य है, इस नृत्य को आगे बढ़ाने का जो श्रेय दिया जाता है वो हमारे राजस्थान के भूतपूर्व मुख्यमंत्री थे दोस्तों, हमारे राजस्थान के भूतपूर्व मुख्यमंत्री थे और उनका नाम था दोस्तों आपके जे नारायण व्यास। जे नारायण व्यास नाम तो सुना होगा आप सभी ने, जे नारायण व्यास जी का। तो दोस्तों इस नृत्य को जो आगे बढ़ाने का श्रेय दिया जाता है वो राजस्थान के भूतपूर्व मुख्यमंत्री जे नारायण व्यास जी को दिया जाता है। तो आपसे एग्जामिनर पूछे कि ढोल नृत्य को आगे बढ़ाने का श्रेय किसे दिया जाता है, तो वह जे नारायण व्यास जी को दिया जाता है। क्लियर दोस्तों? कौन सी शैली में ढोल बजाया जाएगा? थाकना शैली में ढोल बजाया जाएगा। दो तीन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वो याद रखने हैं आप लोगों को। क्लियर दोस्तों? तो ये कौन सा नृत्य था आपका? जालोर का ढोल नृत्य। क्लियर दोस्तों? तीसरे की ओर आ जाता हूं, समझ में आ गया होगा जालोर का ढोल नृत्य। नंबर तीन है दोस्तों आपका हाड़ौती की ओर आता हूं और बात करता हूं मैं आप लोगों से झालावाड़ की। झालावाड़ का बिंदोरी नृत्य, झालावाड़ का बिंदोरी नृत्य। दोस्तों हाड़ौती की ओर आकर मैं झालावाड़ की बात कर लेता हूं। दोस्तों झालावाड़ के बिंदोरी नृत्य की बात करूं तो क्षेत्र होता है झालावाड़। जो बिंदोरी नृत्य है दोस्तों वह कहां पर किया जाता है? झालावाड़ के अंदर किया जाता है। अवसर, सर ये नृत्य जो है वह कौन से अवसर पर किया जाएगा? तो ध्यान दीजिएगा, झालावाड़ का जो बिंदोरी नृत्य, बिंदोरी कब निकलती है दोस्तों? बिंदोरी कब निकलती है दोस्तों? विवाह पर निकलती है, शादी के टाइम पर निकलती है। तो ये जो नृत्य है ये विवाह पर किया जाता है। ये नृत्य भी कब किया जाता है? विवाह पर किया जाता है। अवसर, ये दोस्तों यह भी पुरुष प्रधान नृत्य है। हर लाइन में लिखाऊंगा दोस्तों, हर नृत्य के अंदर यह लाइन लिखाऊंगा कि ये किसके द्वारा किया जाता है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन कई बार मैंने एग्जामों के अंदर देखे हैं दोस्तों, ठीक है। तो यह पुरुष प्रधान नृत्य है, मतलब दोस्तों किसके द्वारा किया जाता है? पुरुषों के द्वारा। अब कैसे किया जाता है समझना। दोस्तों आप लोगों ने डांडिया तो देखा होगा यार, डांडिया और आपका बिंदोरी नृत्य सेम है, थोड़ा सा अंतर है, समझना। दोस्तों डांडिया की बात करता हूं पहले, फिर बिंदोरी पर आता हूं। डांडिया नृत्य के अंदर महिला व पुरुषों के द्वारा नवरात्र के अवसर पर अपने हाथों में छोटी छोटी बांस की डंडियां ले ली जाती है और एक दूसरे की डंडियों को आपस में पीटते हुए दोस्तों डांडिया नृत्य किया जाता है, ठीक है। डांडिया नृत्य आपस में छोटी छोटी डंडियों को पीटते हुए किया जाता है। सेम टू सेम आपके यहां पर आ जाता हूं बिंदोरी पर। दोस्तों झालावाड़ का बिंदोरी जो नृत्य है, वहां पर भी विवाह के समय जब बिंदोरी निकलती है तो वहां के पुरुषों के द्वारा अपने हाथ में बांस की डंडियां लेकर, तो डांडिया से बड़ी डंडियां होती है, इतनी बड़ी बड़ी डंडियां होती है, उन बांस की डंडियों को आपस में एक दूसरे की डंडियों को आपस में
पीटते हुए ये नृत्य किया जाता है। क्लियर दोस्तों? जैसे मान लीजिए डांडिया की तरह होता है, पुरुषों के हाथों में दो दो बांस की डंडियां होती है और उन डंडियों को आपस में, एक दूसरे की डंडियों को आपस में पीटा जाता है और आपस में पीटते हुए यह नृत्य किया जाता है। क्लियर दोस्तों? आपस में पीटते रहते हैं और करतब दिखाते रहते हैं। तो यह नृत्य, ध्यान दीजिएगा, यह नृत्य पुरुषों के द्वारा यह नृत्य जो है वो पुरुषों के द्वारा किया जाता है। हाथों में बांस की डंडियां लेकर एक दूसरे की डंडियों को आपस में पीटते हुए किया जाता है। आपस में पीटते हुए नृत्य किया जाता है। क्लियर दोस्तों? तो ये था दोस्तों आपका झालावाड़ का, ज्यादा नहीं, थोड़ा जहां से अभी केवल दोस्तों नृत्य मेरे पास बहुत सारे हैं दोस्तों, बहुत सारे नृत्य हैं। तो दोस्तों मैं केवल आपको जहां से क्वेश्चन बनते हैं ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए, समझाने की पूरी से पूरी कोशिश करता हूं कि कैसे नृत्य किया जाता है। करके तो बता नहीं सकता भाई, केवल यहां पर मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि नृत्य कैसे किया जाता है। तो ये दोस्तों एक दूसरे की डंडियों को आपस में पीटते हुए किया जाता है। दोस्तों अपन बात कर रहे थे क्षेत्रीय नृत्यों की। ऐसे राजस्थान के अंदर दोस्तों 4 प्रकार से मुख्य रूप से, एक तो क्षेत्रीय, व्यवसायिक, धार्मिक और जातीय। तो अभी केवल अपन क्षेत्रियों पर बात कर रहे हैं। बहुत अच्छा टॉपिक अपन पढ़ रहे थे, डांस पढ़ रहे थे। हमारे राजस्थान के अंदर जो डांस होते हैं उन डांसों के बारे में अपन जानकारी प्राप्त कर रहे थे। तो उसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। तो अपना टॉपिक है दोस्तों राजस्थान के लोक नृत्य। राजस्थान के लोक नृत्य हैं, ठीक है। तो राजस्थान के लोक नृत्यों की बात करते हैं। तो दोस्तों कल की बात कर रहे हैं, यानी अगली क्लास की अपन बात कर रहे हैं। उस क्लास के अंदर अपन ने ये पढ़ा था कि राजस्थान के जो नृत्य हैं वह 4 प्रकार के माने गए हैं। एक तो क्षेत्रीय नृत्य, व्यवसायिक नृत्य, धार्मिक नृत्य और जातीय नृत्य। क्षेत्रीय नृत्य अपन ने पढ़ लिए थे, शेखावटी पढ़ लिया था, जालोर पढ़ लिया था, बीकानेर पढ़ लिया था, सब क्षेत्र हो गए थे। उसके बाद अपन बात कर रहे थे व्यवसायिक नृत्यों पर। ऐसे नृत्य जो आजीविका चलाने के लिए किए जाते हैं, ऐसे नृत्य जो पैसों के लिए किए जाते हैं, उन्हें क्या कहा जाएगा? व्यवसायिक नृत्य। और दोस्तों व्यवसायिक नृत्य के अंदर भी अपन 2 पढ़ चुके थे। एक तो पढ़ा था अपन ने भवाई नृत्य, जो कि महाराष्ट्र का नृत्य है, जिसे मटका नृत्य भी कहा जाता है। राजस्थान में लाने का प्रवर्तक जिसे नागोजी महाराज को दिया जाता है। दूसरे नंबर पर अपन बात कर रहे थे दोस्तों 13 ताली नृत्य। 13 मंजीरे बांधकर दोस्तों आपके के कामड़िया पंथ की महिलाओं के द्वारा यह नृत्य किया जाता है। इस नृत्य की प्रमुख कलाकार मांगी बाई मानी जाती है। क्लियर दोस्तों? अब तीसरे नृत्य की बात करते हैं। दोस्तों अपन जो बात कर रहे थे वो कर रहे थे व्यवसायिक नृत्यों पर बात कर रहे थे। क्लियर? व्यवसायिक नृत्यों की श्रेणी के अंदर अपन बात कर रहे थे। तो अब कंटिन्यू इसी को समझते हैं। दोस्तों व्यवसायिक नृत्य में अपन ने 2 पढ़ा था, आज तीसरे नंबर पर बात करता हूं। लेकिन उससे पहले मैं एक बात करना चाहूंगा। दोस्तों व्यवसाय की बात करें तो कुछ जातियां जो है, कुछ जातियां, समझना मेरी बात को, कुछ जातियां जो है वो दोस्तों पैसों के लिए डांस करती है, पैसों के लिए नृत्य करती है। तो दोस्तों उन जातियों को मैंने जातीय में ना रखकर काय में रख दिया है, व्यवसायिक में रख दिया है। क्लियर दोस्तों? तो दोस्तों अगली बात करते हैं, मैं जाति का नाम लूंगा, यहां पर जाति विशेष की बात करूंगा, क्योंकि कुछ जातियां ऐसी होती है जो पैसों के लिए डांस करती है दोस्तों, पैसों के लिए नृत्य करती है। तो उनकी बात करेंगे आज। तो दोस्तों बात करते हैं अपन तीसरे नंबर पर। एक जाति होती है दोस्तों, आपने नाम सुना होगा कालबेलिया। कालबेलिया, कालबेलिया जाति के नृत्य। ये जाति विशेष में भी हो सकता है और व्यवसायिक में भी आता है, दोनों के अंतर्गत आता है, लेकिन मैं व्यवसायिक में पढ़ा रहा हूं। ठीक है। अब दोस्तों कालबेलिया जाति, दोस्तों ध्यान देना, कालबेलिया जाति के लोगों के द्वारा, कालबेलिया जाति के लोगों के द्वारा दोस्तों हमारे राजस्थान में मुख्य रूप से 4 नृत्य किए जाते हैं। दोस्तों कितने नृत्य किए जाएंगे दोस्तों? 4 नृत्य। ध्यान दीजिएगा, राजस्थान के अंदर दोस्तों कालबेलिया जाति के लोगों के द्वारा कितने नृत्य किए जाते हैं? 4 नृत्य किए जाते हैं। अब वो 4 कौन कौन से सर? वो 4 कौन कौन से? तो दोस्तों ध्यान देना, दोस्तों एक बात बता दीजिए, वो 4 तो मैं बाद में बताऊंगा, पहले मेरे को एक बात बता दीजिए आप लोग, कालबेलिया जाति के लोग क्या काम करते हैं? एक सिंपल सा क्वेश्चन आप सभी के लिए।
कालबेलिया जाति के लोग क्या काम करते हैं? तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, कालबेलिया जाति के जो लोग हैं वह सांप पकड़ने का काम करते हैं। काय का काम करते हैं? सांप पकड़ने का, और दूसरा भीख मांगने का। भीख मांगकर आजीविका चलाते हैं दोस्तों। पर यहां पर मुख्य रूप से जो काम है वह है दोस्तों आपके सांप पकड़ने का। और दोस्तों समझना, 4 नृत्य कौन कौन से किए जाते हैं वो भी देख लीजिए। दोस्तों कालबेलिया जाति के लोग, मैं कह रहा हूं कि सांप पकड़ने का काम करते हैं। और दोस्तों जो सांप होता है ना, वह बड़ा चंचल होता है भाई। सांप जो होता है वह बड़ा चंचल होता है, वह कभी इधर जाता है कभी उधर जाता है, बड़ी मुश्किल से पकड़ाई में आता है दोस्तों। तो कालबेलिया जाति के लोग, ध्यान दीजिएगा, कालबेलिया जाति के लोग जो है वह सांप को पकड़ने के लिए, किसको? सांप को। ट्रिक बता रहा हूं दोस्तों, कैसे याद करोगे, चुटकियों में याद हो जाएंगे दोस्तों नृत्य, तो चिंता मत करो दोस्तों। कालबेलिया जाति के जो लोग हैं वह सांप पकड़ने के लिए बाईपास रास्ते का प्रयोग करते हैं। कौन से रास्ते का? कौन से रास्ते का? बाईपास। कौन से रास्ते का? बाईपास। ध्यान देना। तो इसकी ट्रिक बन गई। ट्रिक देखिए, 4 नृत्य कौन कौन से, ट्रिक देखिए। कालबेलिया जाति के जो लोग हैं वह सांप पकड़ने के लिए कौन से रास्ते का प्रयोग करते हैं दोस्तों? बाईपास। बाईपास रास्ते का प्रयोग करते हैं। क्लियर? तो इससे आपको जितने भी कालबेलिया जाति के नृत्य हैं वह चारों के चारों आपको एक ही बार में याद हो जाएंगे। क्लियर? कौन कौन से? नंबर 1 देखिए आप, नंबर 1 है बा, नंबर 2 है बा से बन गया दोस्तों आपके बागड़िया नृत्य। समझना दोस्तों, बा से बढ़ गया दोस्तों आपका बागड़िया नृत्य। नंबर 2 यहां पर ले लेता हूं, नंबर 2 है दोस्तों आपका ई से बन गया दोस्तों आपका इंडोनी नृत्य, सॉरी इंडोनी नृत्य। ई से बन गया दोस्तों आपका इंडोनी नृत्य। क्या आ गया दोस्तों? नंबर 3 पा से बना दोस्तों आपका पनिहारी नृत्य। पा से क्या बना दोस्तों? पनिहारी नृत्य। क्लियर? और नंबर 4 क्या है दोस्तों? स से बना दोस्तों आपके संकरिया नृत्य। कौन सा नृत्य दोस्तों? संकरिया नृत्य। तो आप देखिए, आप लोग यहां पर गौर कीजिए, तो कालबेलिया जाति के द्वारा दोस्तों कितने नृत्य किए जाते हैं? 4 नृत्य किए जाते हैं। कौन कौन से? देखिए, बाईपास, बा का मतलब बागड़िया नृत्य, ई का मतलब इंडोनी नृत्य, पा का मतलब पनियारी, और स का मतलब संकरिया नृत्य। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा। अब आपसे एग्जामिनर क्या पूछेगा, ध्यान दीजिएगा, बागड़िया नृत्य किस जाति के लोगों के द्वारा किया जाता है? तो आपका आंसर क्या होगा? बी, कालबेलिया जाति के द्वारा। संकरिया नृत्य कौन सी जाति के द्वारा? कालबेलिया जाति के द्वारा। ऐसे क्वेश्चन वहां पर पुटअप किए जाएंगे। क्लियर दोस्तों? अब दोस्तों बात करते हैं, समझना, नृत्यों को भी समझने की कोशिश करते हैं। पहला नृत्य है बागड़िया नृत्य। दोस्तों अभी मैंने आप लोगों से बात की थी कि कालबेलिया जाति के जो लोग हैं वो क्या काम करते हैं दोस्तों? सांप पकड़ने का। सांप पकड़ने के साथ साथ दोस्तों सांप पकड़ने के साथ साथ दोस्तों कालबेलिया जाति के जो लोग होते हैं वो भीख मांगने का काम भी करते हैं। क्या काम करते हैं? भीख मांगने का। तो दोस्तों कालबेलिया जाति की जो महिलाएं होती है, महिलाओं, दोस्तों ये जो नृत्य है ना, ये किसके द्वारा किया जाता है? महिलाओं के द्वारा। महिलाओं के द्वारा, कालबेलिया जाति की जो महिलाएं होती है उनके द्वारा, महिलाओं के द्वारा भीख मांगते समय किया जाता है। दोस्तों सेकंड ग्रेड में आया हुआ क्वेश्चन है, राजस्थान में ऐसा कौन सा नृत्य है जो भीख मांगते समय किया जाता है? और वो कौन सा है दोस्तों? आपके बागड़िया नृत्य है। क्लियर दोस्तों? किसके द्वारा किया जाएगा? केवल महिलाओं के द्वारा किया जाएगा। अगला इंडोनी नृत्य, दूसरा नंबर का। दोस्तों इंडोनी क्या होती है पहले वो समझा दूं। दोस्तों गांव के अंदर जब बालिकाएं, महिलाएं पानी भरने के लिए जाती है तो चरा या मटकी अपने सिर पर रखकर लाती है, तो दोस्तों वह उनको चुभती है, यहां पर सिर के ऊपर चुभती है। तो उसके लिए क्या करती है? वह कपड़े की गोल सी एक चूमली बना लेती है जिसे चूमली कहा जाता है। ठीक है, वो जो चूमली होती है कपड़े की बनी हुई, उसे क्या कहा जाता है? इंडोनी नृत्य कहा जाता है। तो ये दोस्तों ये जो नृत्य होता है ना, यह नृत्य एक नाट्य नृत्य है। नाट्य नृत्य है, नृत्य नहीं है दोस्तों, केवल चूमली के ऊपर दोस्तों एक नाटक किया जाता है महिला और पुरुषों के द्वारा। पुरुष क्या करता है दोस्तों? इस नृत्य के अंदर, इस नाटक के अंदर पुरुष जो होता है
वह अपनी पत्नी की जो चुमली होती है, इंडोनी होती है, उसे वह छुपा लेता है। अपनी पत्नी सुबह जब पानी भरने के लिए जाती है, उसकी पत्नी तो चुमली को, इंडोनी को ढूंढती है, चारों तरफ तलाश करती है, लेकिन नहीं मिलती है। तो अपने पति से कहती है कि मेरी चुमली कहाँ है? तो वह कहता है मेरे को पता नहीं है। नाटक बता रहा हूं दोस्तों। उसका पति बोलता है मेरे को क्या पता, मैं तो सो के उठा हूं, अभी मेरे को कुछ पता नहीं है तेरी इंडोनी कहां रखी हुई है, तेरी चुमली कहां रखी हुई है। तो वह नाराज हो जाती है। तो उसको मनाने के लिए वह अपने पति, वो जो पति होता है, अपनी पत्नी से कहता है कि तू एक चुमली के लिए, एक इंडोनी के लिए मेरे से नाराज हो गई, एक इंडोनी के लिए मेरे से नाराज हो गई, मैं तेरे लिए 100 लेकर आ जाऊंगा, मैं तेरे लिए 100 लेकर आ जाऊं। तो गीत के बोल समझना दोस्तों। तो वह कहती है मारी 1.25 लाख की इंडोनी, मारी 1.25 लाख की इंडोनी, कि मेरी वो जो चुमली थी, मेरी जो इंडोनी थी, वो कितने की थी दोस्तों? 1.25 लाख की थी। तो वो निकाल कर वापस दे देता है, ले भैया तेरी। ठीक है, तो ये जो नाटक किया जाता है, ये कौन सा नृत्य कहलाता है? इंडोनी नृत्य। तो यह मैं लिख देता हूं, मैं यह महिला व पुरुषों के द्वारा, महिला व पुरुषों के द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है। क्वेश्चन बनेगा दोस्तों, अभी हर लाइन से क्वेश्चन बनता है दोस्तों। अभी बनाऊंगा मैं क्वेश्चन, यहां से भी ध्यान देना। पनियारी नृत्य। अब पनियारी क्या होता है समझना। पनियारी किसे कहा जाएगा? पनियारी का अर्थ होता है पानी भरकर लाती हुई महिला। दोस्तों पानी भरने जाने वाली महिला नहीं होती, पानी भरकर लाती हुई महिला को क्या कहा जाता है? पनियारी कहा जाता है। तो ये जो होता है, यह भी नाट्य नृत्य है, नाट्य नृत्य है। यह भी क्या है? नाट्य नृत्य है, जो महिला और पुरुषों के द्वारा संयुक्त रूप से पानी भरते समय किया जाता है। जब महिला पानी भर कर लाती है, तो महिला व पुरुषों के द्वारा संयुक्त रूप से नाटक के रूप में जो नृत्य किया जाता है, वह दोस्तों क्या कहलाता है? आपके पनिहारी नृत्य कहलाता है। क्लियर? अगला है संकरिया। दोस्तों ये जो नृत्य होता है ना, यह प्रेम कथा पर आधारित नृत्य होता है, प्रेम कथा पर आधारित। तो आपसे एग्जामिनर पूछे कि कौन सा नृत्य, या यूं कह दें कि कालबेलिया जाति का कौन सा नृत्य प्रेम कथा पर आधारित होता है, तो वह कौन सा होता है? संकरिया होता है। क्लियर दोस्तों? अब यहां से क्वेश्चन देखिए दोस्तों, जो आए हुए वही बताऊंगा। पहला नृत्य राजस्थान का, पहला क्वेश्चन, राजस्थान का ऐसा कौन सा नृत्य है जो भीख मांगते समय किया जाता है? राजस्थान का ऐसा कौन सा नृत्य है जो भीख मांगते समय किया जाता है? तो दोस्तों कौन सा है? बागड़िया नृत्य। दूसरा क्वेश्चन देखना, जो आपके सेकंड ग्रेड में ही आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन क्या था? निम्न में से कौन सा नृत्य संयुक्त नृत्य नहीं है? संयुक्त नृत्य नहीं है। ऑप्शंस आपके पास 4 है, बागड़िया, इंडोनी, पनिहारी, संकरिया। आपका आंसर, आप सभी का आंसर चाहिए। कौन सा नहीं है? बागड़िया नहीं है, इंडोनी नहीं है, पनिहारी नहीं है, संकरिया नहीं है, संयुक्त नहीं है। तो कौन सा नहीं है दोस्तों? बागड़िया नहीं है। क्यों? क्योंकि ये केवल किसके द्वारा किया जा रहा है? महिलाओं के द्वारा। संयुक्त का मतलब होता है कि महिला व पुरुष दोनों के द्वारा किया जाने वाला। संयुक्त का मतलब हो गया महिला व पुरुष दोनों के द्वारा। तो ये भी महिला व पुरुषों के द्वारा, ये भी पनिहारी भी महिला व पुरुषों के द्वारा। संकरिया प्रेम कथा पर है, प्रेम होगा तो महिला भी होगी, पुरुष भी होगा। ठीक है दोस्तों? तो ये तीनों तो संयुक्त होते हैं, और ये क्या होता है? ये एकल नृत्य होता है। क्लियर दोस्तों? तो ये था दोस्तों आपके एक जाति विशेष की बात कर रहा था, कालबेलिया जाति के नृत्यों की। क्लियर दोस्तों? अगली बात करता हूं आप लोगों से, नंबर 3, बता दो इसको। नंबर 3, तीसरा व्यवसायिक की बात कर रहा था मैं, और व्यवसायिक में भी ऐसी जातियों की बात कर रहा था जो पैसों के लिए डांस करती है, पैसों के लिए नृत्य करती है। तो दोस्तों मेरे पास एक और जाति ऐसी आती है जो पैसों के लिए नृत्य करती है दोस्तों, और वह जाति का नाम है दोस्तों आपके नंबर 4। उस जाति का नाम है दोस्तों आपके कंजर। कंजर जाति के नृत्य। अगला है कंजर जाति के नृत्य। दोस्तों कंजर जाति के द्वारा मुख्य रूप से 2 नृत्य किए जाते हैं। पहला नृत्य देखिए आप लोग, पहला नृत्य इंपोर्टेंट नृत्य दोस्तों, चक्री नृत्य। पहले इनके द्वारा जो नृत्य किया जाता है वो दोस्तों कौन सा है? चक्री नृत्य। ध्यान दीजिएगा चक्री क्या होता है दोस्तों। ये जो चक्री नृत्य है ना, हाड़ौती का, हाड़ौती समझते हो ना दोस्तों? कोटा बूंदी बारा झालावाड़, कोटा बूंदी बारा झालावाड़ के जो संयुक्त क्षेत्र है दोस्तों, उसे क्या कहा जाता है? हाड़ौती कहा जाता है। तो यह हाड़ौती का प्रसिद्ध नृत्य है। यह हाड़ौती का प्रसिद्ध नृत्य है। तो आपसे एग्जामिनर पूछ ले
एग्जामिनर बाद में पूछेगा, पहले मैं पूछ लेता हूं, हारौती का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? तो कौन सा है दोस्तों? आपका चक्री नृत्य है। क्लियर? नंबर 2 आगे बात करूं दोस्तों, ये जो नृत्य है ना, ये दोस्तों कंजर जाति की, ये जो नृत्य है ये कंजर जाति की बालिकाओं के द्वारा किया जाता है, बालिकाओं के द्वारा। ये जो नृत्य है दोस्तों कंजर जाति की बालिकाओं के द्वारा किया जाता है। इस नृत्य को ना तो महिलाएं करती है ना पुरुष करते हैं। शादीशुदा महिलाएं इस नृत्य को नहीं करती दोस्तों। केवल कौन करेगा दोस्तों? जो अनमेरिड होगी, जो बालिका होगी, जो कुंवारी बालिका होती है, वही इस नृत्य को करती है। फिर दोस्तों महिलाओं के द्वारा यह नृत्य नहीं किया जाता है, केवल कंजर जाति की जो बालिकाएं होती है उनके द्वारा किया जाता है। अब कैसे किया जाता है समझना दोस्तों। इसमें कंजर जाति की जो बालिकाएं होती है वह एक घेर वाला घाघरा पहन लेती है। घाघरा समझते हो ना, मैंने पढ़ा दिया घाघरा कि कमर के नीचे पहने जाने वाला एक वस्त्र होता है। तो दोस्तों जो कंजर जाति की जो बालिकाएं होती है वह एक घेर वाला घाघरा पहन लेती है, जिसे कहा जाता है दोस्तों आपके, उस घाघरे को कहा जाता है दोस्तों आपके 80 कली का घाघरा। वो जो घाघरा पहना जाता है उस घाघरे को क्या कहा जाता है? 80 कली का घाघरा कहा जाता है। तो कंजर जाति की बालिकाएं 80 कली का घाघरा पहन लेती है दोस्तों। और दोस्तों कंजर जाति की जो बालिकाएं 80 कली का घाघरा पहनकर बहुत तेज गति से घूमती है भाई, बहुत तेज गति से घूमती है। और दोस्तों अगर बालिकाएं घूम रही है तो दोस्तों उनके द्वारा पहना गया घाघरा भी घूमेगा। बालिका घूम रही है तो उनके द्वारा पहना गया घाघरा भी घूमेगा। तो दोस्तों वो जो घाघरा है ना, दूर से देखने पर ऐसा प्रतीत होता है, दूर से देखने पर ऐसा लगता है कि जैसे कोई चक्री चल रही हो। दूर से देखने पर दोस्तों ऐसा फील होता है, ऐसा लगता है कि जैसे क्या चल रही हो दोस्तों? चक्री चल रही हो। इसलिए इस नृत्य का नाम क्या दिया गया है दोस्तों? चक्री नृत्य दे दिया गया है। क्लियर दोस्तों? अब बात करता हूं मैं इस नृत्य की प्रमुख कलाकार। प्रमुख कलाकार, इस नृत्य की जो प्रमुख कलाकार मानी जाती है दोस्तों वो 4 प्रमुख है, ध्यान देना। एक का नाम है दोस्तों आपके शांता, शांता, दूसरी है शांति। एक तो शांता है और एक शांति है। एक दोस्तों है फिल्मा और दूसरी है दोस्तों आपके फुलमा। शांता, शांति, फिल्मा, फुलमा और एक है दोस्तों आपकी गुलाबोबाई, गुलाबोबाई। अब ध्यान देना दोस्तों, ये 4 कलाकार है, शांता, शांति, फिल्मा, फुलमा, 4 प्रमुख कलाकार है। और एक कौन है दोस्तों? गुलाबोबाई। ये चारों कंजर जाति की है। ये आपके कौन सी है दोस्तों? कालबेलिया जाति की है। ध्यान देना, कालबेलिया, अभी कालबेलिया पढ़ा था अपन ने, तो यहां पर वहां पर लिखाना चाहिए था, पर मैं यहां पर लिखा रहा हूं। कालबेलिया जाति की प्रमुख, या कालबेलिया नृत्य लिख दें, नृत्य की प्रमुख कलाकार। कालबेलिया नृत्य की प्रमुख नृत्यांगना या प्रमुख कलाकार कौन है? तो वह है दोस्तों आपके गुलाबोबाई, गुलाबोबाई। वहां पर लिखाना चाहिए था, सॉरी, पर यहां पर बात कर लेता हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपसे एग्जामिनर पूछे कालबेलिया नृत्य की प्रमुख कलाकार कौन है? गुलाबोबाई है, प्रमुख कलाकार, ठीक है, यानी महिला, ठीक है। अब दोस्तों बात करता हूं, यहां पर मैं बात करता हूं आप लोगों से कि प्रमुख पुरुष कलाकार, पुरुष कलाकार, कालबेलिया की बात कर रहा हूं मैं, कलाकार, तो वह है दोस्तों आपके रुमालनाथ कालबेलिया, रुमालनाथ कालबेलिया। समझना दोस्तों, रुमालनाथ कालबेलिया, ठीक है। अब देखिए आप लोग, प्रमुख कलाकार चक्री नृत्य की शांता, शांति, फिल्मा, फुलमा, गुलाबोबाई। कालबेलिया नृत्य की प्रमुख कलाकार कौन है? गुलाबोबाई। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आएगा, दोनों को साथ लिखाने का मेरा रीजन यही है ताकि मैं कंफ्यूजन को दूर कर दूं आपके। दोस्तों आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आया होगा, सर इस कालबेलिया नृत्य की प्रमुख कलाकार तो गुलाबोबाई है, हमने हर किताब के अंदर यही पढ़ा है, हमने हर गाइड के अंदर, हर किताब के अंदर यही पढ़ा है कि कालबेलिया नृत्य की जो प्रमुख नृत्यांगना है वह गुलाबोबाई है। बिल्कुल सही पढ़ा है, मैं कहां मना कर रहा, बिल्कुल सही पढ़ा है। लेकिन दोस्तों ये जो गुलाबोबाई है ये आपके कालबेलिया नृत्य के साथ साथ, बागड़िया संकरिया नृत्य के साथ साथ आपकी कौन सा नृत्य करती है? चक्री नृत्य भी करती है। तो बाई चांस, अब ध्यान दीजिए दोस्तों, क्वेश्चन कैसे आएगा उसका आंसर दे रहा हूं मैं। बाई चांस यूं आ गया कि कालबेलिया गुलाबोबाई किस नृत्य की प्रमुख नृत्यांगना है?
तो आपका आंसर क्या होगा? कालबेलिया नृत्य की। लेकिन ऑप्शंस में कालबेलिया नहीं है, ध्यान देना दोस्तों। अगर ऑप्शंस में कालबेलिया नहीं है तो आपका फिर आंसर क्या जाएगा दोस्तों? आपके चक्री नृत्य जाएगा। दिल से ध्यान से सुनना दोस्तों, अगर कालबेलिया है तो कालबेलिया को टिक करना है, और कालबेलिया नहीं है अपने ऑप्शंस में तो फिर किसको आंसर करना है? अपन को चक्री नृत्य को सही आंसर मानना है। क्लियर दोस्तों? तो जो गुलाबबाई है वो कालबेलिया नृत्य के साथ साथ कौन सा डांस करती है? चक्री नृत्य। लेकिन कालबेलिया नृत्य का जो प्रमुख पुरुष कलाकार माना जाता है वो कौन माना जाता है दोस्तों? रुमालनाथ कालबेलिया को माना जाता है। क्लियर दोस्तों? अगला है नंबर पहला और दूसरा कंजर जाति के द्वारा दूसरा नृत्य किया जाता है दोस्तों आपके धाकड़ नृत्य। धाकड़ नृत्य दूसरा इनका जो नृत्य होता है, तो आपसे एग्जाम में पूछेगा धाकड़ नृत्य कौन सी जाति के द्वारा किया जाता है, तो आपका आंसर क्या होना? आपका आंसर क्या होगा? कौन सी जाति दोस्तों? आपके कंजर जाति। अब ये जो धाकड़ नृत्य है ये दोस्तों पुरुषों के द्वारा किया जाता है। ये तो बालिकाओं के, चक्री तो बालिकाओं के द्वारा किया जाता है, लेकिन ये जो धाकड़ नृत्य है ये पुरुषों के द्वारा दो दल बनाकर, पुरुषों के द्वारा दो दल बनाकर युद्ध कौशल का प्रदर्शन करते हुए किया जाता है। युद्ध कौशल का प्रदर्शन, ये जो नृत्य है ना दोस्तों, ये कालबेलिया जाति के पुरुषों के द्वारा दो दल बना लिए जाते हैं और दो दल बनाकर दोस्तों युद्ध कौशल का प्रदर्शन किया जाता है और युद्ध कौशल का प्रदर्शन करते हुए इस नृत्य को किया जाता है। क्लियर दोस्तों? तो ये था दोस्तों आपका कौन सा नृत्य? कंजर जाति का नृत्य। तो दोस्तों इसी के साथ अपना कौन सा समाप्त हो गया? व्यावसायिक नृत्य, यानी पैसों वाले नृत्य। पैसों वाले में पढ़ने 4 प्रकार के पढ़े हैं। एक तो अपन ने भवाई पढ़ा है, उसके बाद नंबर 2 पर अपन ने 13 ताली पढ़ा है, तीसरे नंबर पे अपन ने दोस्तों जाति विशेष की बात करें तो कालबेलिया पढ़ा है, चौथे नंबर पर अपन ने कंजर पढ़ा है। तो व्यावसायिक हो गया। व्यवसाय किसे कहेंगे? कि ऐसे नृत्य जो पैसों के लिए किए जाते हों, ऐसे नृत्य जो आजीविका चलाने के लिए किए जाते हों, उन्हें क्या कहा जाएगा दोस्तों? आपके व्यावसायिक नृत्य कहा जाएगा। क्लियर दोस्तों? अब दोस्तों नंबर 3 पर बात करता हूं आप लोगों से, और नंबर 3 जो मेरे पास नृत्य आता है वो आता है दोस्तों आपका धार्मिक नृत्य। नंबर 3 पर मेरे पास जो नृत्य आता है दोस्तों वो आता है धार्मिक नृत्य। धार्मिक नृत्य किसे कहूंगा? कि ऐसे नृत्य जो धार्मिक भावनाओं से किए जाते हो, ऐसे नृत्य जो धर्म के लिए किए जाते हो दोस्तों, उन्हें क्या कहा जाएगा? धार्मिक नृत्य कहा जाएगा। अब धार्मिक धर्म के भावनाओं से कौन कौन से नृत्य किए जाते हैं समझना। पहला नृत्य दोस्तों आपका गरबा नृत्य। पहला नृत्य कौन सा आता है? गरबा नृत्य। दोस्तों ये जो गरबा नृत्य है, ध्यान दीजिएगा, ये जो गरबा नृत्य है ये हमारे राजस्थान का नहीं है दोस्तों। पहली बात कर रहा हूं मैं आप लोगों से गरबा के बारे में। दोस्तों ये जो गरबा नृत्य है ना, ये हमारे राजस्थान का नहीं है, यह गुजरात का प्रमुख नृत्य है। गुजरात का प्रमुख नृत्य, गुजरात का प्रमुख नृत्य है। अगर ये दोस्तों मैंने कहा गुजरात का प्रमुख नृत्य है, तो दोस्तों एक बात बता दीजिए मेरे को कि हमारे राजस्थान में सबसे ज्यादा कहां पर किया जाएगा? पहले बात की थी मैंने आप लोगों से बवाई नृत्य में भी यही बात की थी, वो भी गुजरात का नृत्य था, ये भी गुजरात का नृत्य है। तो एक बात बता दीजिए, राजस्थान में सर्वाधिक दोस्तों ये राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा कहां पर किया जाएगा? हालांकि पूरे राजस्थान के अंदर किया जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा की बात कर रहा हूं, राजस्थान के अंदर सर्वाधिक कहां पर किया जाएगा? तो राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा ये कहां पर किया जाएगा दोस्तों? आपके उदयपुर संभाग में किया जाएगा, डूंगरपुर बांसवाड़ा साइड किया जाएगा। क्यों दोस्तों? क्योंकि दोस्तों उदयपुर संभाग जो है वो गुजरात के समीप है, गुजरात के निकट है, और गुजरात के समीप और निकट होने के कारण ये जो नृत्य है सबसे ज्यादा कहां पर किया जाता है? उदयपुर संभाग के अंदर किया जाता है। क्लियर दोस्तों? आगे आइए। अब कब किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है सर? तो दोस्तों ये जो नृत्य है ना, नवरात्र के अवसर पर, ध्यान देना, ये जो गरबा नृत्य है यह नवरात्र के अवसर पर, नवरात्र के अवसर पर जब नवरात्र होते हैं, नवरात्र कब आते हैं दोस्तों? पढ़ा चुका मैं, बता चुका आप लोगों को कि नवरात्र कब आते हैं। तो नवरात्र आते हैं चैत्र और अश्विन के अंदर, चैत्र में भी आते हैं और अश्विन के अंदर भी आते हैं। तो ये जो नृत्य है दोस्तों कब किया जाएगा? नवरात्र के अवसर पर। किसके द्वारा दोस्तों? महिलाओं व बालिकाओं के द्वारा, महिलाओं व बालिकाओं
के द्वारा। ये जो नृत्य है ना दोस्तों, महिलाओं व बालिकाओं के द्वारा किया जाता है। कब किया जाएगा दोस्तों? नवरात्र के अवसर पर माता जी की आराधना में। किसकी आराधना में दोस्तों? माता जी की आराधना में, की आराधना में। क्यों दोस्तों माता जी की आराधना में? क्यों? क्योंकि नवरात्रों के अंदर आप जानते हो कि माता जी की पूजा की जाती है, माता जी की आराधना की जाती है। तो ये जो नृत्य है दोस्तों, नवरात्र के अवसर पर महिलाओं व बालिकाओं के द्वारा किसके लिए दोस्तों? माता जी की आराधना में ये नृत्य किया जाता है। सबसे ज्यादा दोस्तों ये नृत्य जो है वो उदयपुर संभाग के अंदर किया जाता है। क्लियर दोस्तों? तो ये था धार्मिक नृत्य, गरबा नृत्य, सब जानते हो। अगला दूसरा नृत्य दोस्तों आपका, इसी के अंदर बात करूं मैं आप लोगों से, लांगुरिया नृत्य। लांगुरिया नृत्य दोस्तों, ये जो लांगुरिया शब्द लिखा है, समझना दोस्तों, मैंने एक शब्द लिखा है लांगुरिया। कब किया जाता है वो बाद में बात करेंगे, लेकिन पहला ही क्वेश्चन आ गया लांगुरिया है। आगे आपके पास क्वेश्चन, आपका आंसर चाहिए, आंसर चाहिए मेरे को। लांगुरिया है, क्या है लांगुरिया? लांगुरिया का अर्थ क्या होता है? लांगुरिया तो गीत है, लेकिन लांगुरिया का अर्थ क्या होता है? तो दोस्तों ये जो लांगुरिया शब्द लिखा है, ध्यान दीजिएगा, ये लांगुरिया शब्द जो लिखा है इसका मतलब होता है हनुमान। क्या होता है दोस्तों? हनुमान होता है पहली लाइन में। क्लियर? अब बात करता हूं दोस्तों, एक देवी है अपने पास, बहुत प्रसिद्ध देवी हमारे राजस्थान की, और उस देवी का नाम है केला देवी। लाखों लोग जाते हैं, इसलिए उस मेले को लक्की मेला भी कहा जाता है। तो दोस्तों केला देवी, केला देवी दोस्तों, केला देवी के मेले के अंदर जो है वो महिलाएं भी जाती है, पुरुष भी जाते हैं। तो यहां पर महिलाओं की बात करूंगा, तो महिलाओं के द्वारा केला देवी की आराधना में महिलाओं के द्वारा दोस्तों जो गीत गाए जाते हैं, ध्यान देना, केला देवी की आराधना में महिलाओं के द्वारा जो गीत गाए जाते हैं उन गीतों को क्या कहा जाता है? लांगुरिया गीत कहा जाता है। केला देवी की आराधना में महिलाओं के द्वारा जो गीत गाए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? लांगुरिया गीत कहा जाता है। गीत की बात कर रहा हूं, के द्वारा गीत गाए जाएंगे, जिसे क्या कहा जाएगा दोस्तों? आपके ध्यान देना दोस्तों भी। अब आप कहो कि सर आप तो नृत्य पढ़ा रहे हो, गीत कहां से आ गया बीच में? अभी बताऊंगा क्यों आ गया बीच में, समझना दोस्तों। केला देवी की आराधना में महिलाओं के द्वारा गीत गाए जाते हैं, उन गीतों को क्या कहा जाता है? लांगुरिया गीत कहा जाता है। किसके द्वारा? महिलाओं के द्वारा। लेकिन दोस्तों यहां पर महिलाओं के साथ साथ पुरुष भी होते हैं सर। तो महिलाएं तो गीत गाती है, लेकिन जो पुरुष होते हैं तो पुरुषों के द्वारा दोस्तों क्या किया जाता है? इन गीतों पर नृत्य किया जाता है। इन गीतों पर क्या किया जाता है? नृत्य किया जाता है। कौन से गीतों पर किया जाएगा दोस्तों? लांगुरिया गीतों पर किया जाएगा। लांगुरिया गीत दोस्तों कौन से गीतों पर किया जाएगा? लांगुरिया गीतों पर किया जाएगा। इसलिए दोस्तों इन्हें क्या कहा जाएगा? आपके लांगुरिया नृत्य कहा जाएगा। आप समझना दोस्तों, वापस ध्यान दीजिए। केला देवी की आराधना में महिलाओं के द्वारा जो गीत गाए जाएंगे उन्हें क्या कहा जाएगा? लांगुरिया गीत कहा जाएगा। क्लियर? लेकिन इन गीतों पर जो लांगुरिया गीत है, इन गीतों पर पुरुषों के द्वारा जो नृत्य किया जाएगा, इन गीतों पर, लांगुरिया गीतों पर दोस्तों पुरुषों के द्वारा जो नृत्य किया जाएगा उन नृत्यों को क्या कहा जाएगा? आपके लांगुरिया नृत्य कहा जाएगा, पुरुषों के द्वारा। अब आप कहो कि सर सभी पुरुषों के द्वारा? नहीं दोस्तों, केवल जो पुरुष होंगे वह आपके गुर्जर व मीणा जाति के, गुर्जर व मीणा जाति के पुरुषों के द्वारा केला देवी की आराधना में जो नृत्य किया जाता है दोस्तों उसे क्या कहा जाता है? लांगुरिया नृत्य कहा जाता है। और ये जो लांगुरिया नृत्य है ना दोस्तों, इस नृत्य को गुटकन नृत्य भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है दोस्तों? गुटकन नृत्य भी कहा जाता है। क्लियर दोस्तों? तो वापस ध्यान दीजिए, महिलाओं के द्वारा तो गीत गाए जाते हैं, जबकि पुरुषों के द्वारा नृत्य किया जाता है। गीत गाएंगे तो लांगुरिया गीत होगा, और नृत्य किया जाएगा तो लांगुरिया नृत्य होगा। क्लियर दोस्तों? क्लियर? चलिए दोस्तों, तो यह था दूसरा नृत्य दोस्तों आपका लांगुरिया नृत्य। नंबर तीसरा भी आ जाता हूं मैं, नंबर 3 पर भी आ जाता हूं, नंबर थर्ड। ओके, नंबर 3 बात करूं मैं दोस्तों आप लोगों से, तेजा जी का नृत्य। ऐसे समझाऊंगा बोलकर इसको, क्योंकि अधिकांश गांवों के अंदर किया जाता है। क्या होता है दोस्तों? तेजा जी के नृत्य में सबसे पहले एक बांस की गोड़ी बनाई जाती है। बांस की गोड़ी बनाकर, बांस की जो गोड़ी होती है उसके अंदर एक आदमी दूल्हे का वेश धारण करके बैठ जाता है, अंदर बैठ जाता है,
और दोस्तों हाथ में भाला लेकर तथा गले में सांप डालकर, हाथ में भाला और गले में सांप डालकर लोगों का मनोरंजन करते हुए नृत्य करता है। बांस की बनी घोड़ी पे बैठ जाता है, दूल्हे का वेश धारण कर लेगा, हाथ में क्या होगा, भाला होगा और गले में क्या होगा दोस्तों, सांप होगा। इस तरह लोगों का मनोरंजन करता है और लोगों का मनोरंजन करते हुए दोस्तों उनके भक्तों के द्वारा यह नृत्य किया जाता है। क्लियर दोस्तों, आगे यहां तक समझ में? तो दोस्तों जैसे आपने पढ़ा था कच्ची घोड़ी नृत्य, इसको बात करता हूं। आपने पढ़ा था दोस्तों कच्ची घोड़ी नृत्य। जैसे कच्ची घोड़ी नृत्य के अंदर भी दोस्तों बांस की घोड़ी बनाकर दूल्हे का वेश धारण करके किया जाता है, सेम टू सेम वैसा का वैसा ये नृत्य भी किया जाता है। लेकिन कच्ची घोड़ी और इसमें अंतर क्या है दोस्तों, ध्यान दीजिए, दोनों में अंतर क्या है। कच्ची घोड़ी के अंदर दोस्तों हाथ में तलवार होती है, जब वो लोगों का मनोरंजन करता है तो वहां पर हाथ में तलवार होती है, और आपके जो तेजाजी का नृत्य किया जाता है वहां पर हाथ में भाला होता है। अंतर ये होता है दोस्तों, एक में तलवार होगी दूसरे में भाला होगा। क्लियर दोस्तों, तो ये था दोस्तों आपका धार्मिक नृत्य। क्लियर डाउट? तो दोस्तों ये 3 प्रकार के नृत्य आज अपन ने पढ़ लिए हैं। ठीक है दोस्तों, चौथे नृत्य की बात करते हैं, अभी कर लेते हैं, अभी टाइम है तो चौथे नृत्य की भी अपन बात कर लेते हैं। नंबर 4, नंबर 4 आता है दोस्तों आपका जातीय नृत्य। जातीय नृत्य, जातीय नृत्य क्या होता है पहले समझते हैं कि ऐसे नृत्य, ध्यान देना, ऐसे नृत्य जो किसी जाति विशेष के द्वारा किए जाते हों, ऐसे नृत्य जो किसी जाति विशेष के द्वारा किए जाते हों उन्हें क्या कहा जाएगा, जातीय नृत्य कहा जाएगा। ऐसे नृत्य जो किसी जाति विशेष के द्वारा किए जाते हों उन्हें क्या कहा जाएगा, जातीय नृत्य कहा जाएगा। अब दोस्तों यहां पर मैं कुछ बात करूंगा, उसके बाद समझाऊंगा आपको। सबसे पहले बात करूं मैं, सर क्वेश्चन कैसे आएगा। पहली बात करूंगा मैं, सर क्वेश्चन कैसे आएगा। तो यहां पर मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि क्वेश्चन कैसे आएगा। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहां से 3 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं मुख्य रूप से। दोस्तों मैं कंटिन्यू आपको क्वेश्चन बनाते हुए चलता हूं कि क्वेश्चन कैसे आता है और आपको आंसर कैसे देना है। दोस्तों पढ़ाई तो सभी करते हैं, पढ़ाई तो सभी करते हैं, लेकिन सक्सेस हर कोई नहीं होता। सक्सेस वही होता है जो वहां पर उनके क्वेश्चनों का आंसर दे दे। तो अभी से अगर अपन प्रैक्टिस करके चलेंगे कि क्वेश्चन कैसे आएगा और वहां पर अपन को क्वेश्चन का आंसर कैसे देना है, तो अपन को सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। तो दोस्तों मेरा मकसद यही होता है कि मैं क्वेश्चन बनाते हुए चलूं। तो यहां पर भी बात करता हूं जातीय नृत्य पर कि सर जातीय नृत्यों में से क्वेश्चन कैसे आता है। ध्यान दीजिएगा, पहला क्वेश्चन दोस्तों यहां पर सबसे पहले वो आपको एक नृत्य देगा। जैसे उसने दे दिया गौरी नृत्य, मान लीजिए गौरी को लेकर चलता हूं, गौरी नृत्य दे दिया और ये पूछेगा कि गौरी नृत्य कौन सी जाति के द्वारा किया जाता है। पहला क्वेश्चन, 4 ऑप्शन दे देगा, बिल दे दिया, ग्रासिया दे दिया, सहरिया दे दिया, कथोड़ी दे दिया, 4 ऑप्शन दे दिया। तो कौन सी जाति के द्वारा किया जाता है, तो आपका आंसर होगा बिल जाति के द्वारा। वो कैसे किया जाता है वो अपन बाद में बात करेंगे, पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन कैसे आएगा, कैसे दिया जाएगा दोस्तों, नाम देकर पूछेगा जाति के द्वारा कि निम्न 4 नृत्य दे देगा वो कि निम्न में से कौन सा नृत्य भील जाति के द्वारा किया जाता है। निम्न में से कौन सा नृत्य भील जाति के द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन ए, ध्यान दीजिए, ऑप्शन ए गौरी नृत्य दे देगा, ब आपके जवारा नृत्य दे देगा, स आपके होली नृत्य दे देगा और द आपका शंकरीय नृत्य दे दिया। ठीक है, तो कौन सा, गौरी नृत्य। यानी पहला क्वेश्चन, ध्यान देना, पहला क्वेश्चन नृत्य देकर जाति पूछेगा, दूसरा क्वेश्चन जाति देकर नृत्य पूछ लिया, हो गया 2 क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन मैंने कहा 3 प्रकार के मुख्य रूप से आते हैं। तीसरा क्वेश्चन दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन क्या होगा, अपाठ। पहले क्वेश्चन समझा देता हूं मैं दोस्तों आपको, और ब पाठ। इधर जाति 4 जातियां दे देगा और इधर आपको नृत्य दे देगा और यूं कहेगा आप लोगों से एग्जामिनर कि निम्न जाति को नृत्यों के साथ सुमेलित कीजिए, निम्न नृत्यों को जातियों के साथ सुमेलित कीजिए। तो यहां पर सुमेलित करने वाले क्वेश्चन भी आजकल एग्जामों के अंदर देखे जा रहे हैं दोस्तों, कैसे सुमेलित करना है। तो वहां पर भी आपको, तो आपको यहां पर 3 तरह के क्वेश्चन बने दोस्तों। अब मेरा क्वेश्चन यह है कि सर यहां से नृत्य में क्या पढ़े। आप बच्चे पूछते हैं मेरे से कि सर नृत्यों में फिर क्या पढ़े। तो दोस्तों नृत्य में आपको फिर क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि आपको क्या पढ़ना है। नहीं पढ़ना सर, जातीय नृत्य बहुत है सर, नहीं पढ़ना आपको।
आपको तो केवल क्या याद रखना है कि कौन सा नृत्य जो है वो कौन सी जाति के द्वारा किया जाता है। अगर कोई इंपॉर्टेंट चीज होगी तो वो पढ़ सकते हो, लेकिन इंपॉर्टेंट रूप से आपको क्या याद रखना है, कौन सा नृत्य कौन सी जाति के द्वारा किया जाता है। क्लियर दोस्तों, कोई डाउट? चलिए दोस्तों अब बात करते हैं जातीय नृत्य की। क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, कैसे आएंगे उसको आंसर भी यहां पर देंगे अपन। चलिए दोस्तों पहला क्वेश्चन, पहली जाति दोस्तों, पहली जाति आई है मेरे पास आप लोगों के लिए, भील जाति के नृत्य। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, भील और ग्रास्य थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इनको अच्छी तरह देखना। भील जाति के नृत्य, अब देखो आप कि भील जाति के द्वारा कौन कौन से नृत्य किए जाते हैं। भील जाति जो है उसके द्वारा कौन कौन से नृत्य किए जाते हैं, ठीक है। तो अब दोस्तों इसको याद करने की दोस्तों, भील जाति के द्वारा दोस्तों बहुत सारे नृत्य किए जाते हैं, 8 नृत्य मुख्य रूप से किए जाते हैं। तो दोस्तों इनको याद करने की मैंने एक छोटी सी ट्रिक बनाई है। ट्रिक देखिए आप, ट्रिक क्या है, कैसे याद रखना है, वरना कैसे याद पर रख पाओगे, बहुत सारे हैं, हर एक की ट्रिक देखते हैं आप। ट्रिक देखिए, जैसे मैंने कालबेलिया जाति में बताया आपको, कालबेलिया जाति के नृत्य को याद करने की ट्रिक क्या है दोस्तों, बाईपास, याद रह जाएगी, बहुत ईजी है। उसी प्रकार देखिए इसकी ट्रिक है दोस्तों आपके गौरी। एक लड़की है दोस्तों गौरी, गौरी को गेर ने, गेर का मतलब होता है अनजान, गौरी एक लड़की है तो गौरी को गेर ने मतलब अनजान ने गिफ्ट दे दिया भाई। अनजान लड़की को क्या दे दिया, गिफ्ट दे दिया, और गिफ्ट में क्या दिया दोस्तों, हार दिया। गौरी को गेर ने हार दिया, गौरी को, ट्रिक देखिए आप, गौरी को गेर ने हार दिया तो युद्ध हो गया। तो क्या हो गया दोस्तों, युद्ध हो गया। ट्रिक देखिए, बहुत इजी ट्रिक बनी है आप लोगों की कि गौरी को गेर ने हार दिया तो क्या हो गया, युद्ध हो गया। यानी जो गौरी थी उसको अनजान व्यक्ति ने क्या दे दिया, हार दे दिया, इसलिए दोनों के बीच में क्या हो गया, युद्ध हो गया भाई। ट्रिक आगे समझ में, गौरी को गेर ने हार दिया तो युद्ध हो गया। तो यहां से इस ट्रिक से आप जो भी भील जाति के प्रमुख नृत्य हैं वो दोस्तों एक ही बार में याद कर लोगे। ट्रिक तो कोई हार्ड नहीं है, गौरी को गेर ने हार दिया तो युद्ध हो गया। अब देखिए आप कौन कौन से, नंबर 1 गौरी, नंबर 1 गौरी, एक सेकेंड, नंबर 1 गौरी, गौरी से बना दोस्तों आपका गौरी नृत्य। गौरी से क्या बना, गौरी नृत्य बना। नंबर 2 देखिए आप, नंबर 2 क्या आ रहा है, कोको साइलेंट रखना है, इस कोको साइलेंट रखना है, ठीक है। गौरी से गौरी नृत्य, गेर से, नंबर 2 गेर, गेर से बना दोस्तों आपका गेर नृत्य, गेर से क्या बना दोस्तों, गेर नृत्य बना, ठीक है। नंबर 3 देखिए आप, ने, एक एक वर्ण से, शब्द से नहीं दोस्तों, एक एक वर्ण से नृत्य बना के बताऊंगा मैं आप लोगों को। ने से बन गया दोस्तों आपका नेजा नृत्य, बोलना है आपको मेरे साथ अभी, नेजा नृत्य। नंबर 4 क्या है दोस्तों आपका हा बना, हाथे से बन गया दोस्तों आपके हाथी मना नृत्य, हाथी मना नृत्य। क्लियर दोस्तों। नंबर 5 क्या रहा है दोस्तों, र से बन गया दोस्तों आपका रमणी नृत्य, र से क्या बन गया दोस्तों आपका रमणी नृत्य। क्लियर। नंबर 6 क्या है, हार के बाद दी से बन गया दोस्तों आपका द्विचक्री नृत्य, समझ में आ रहा है। नंबर 7 क्या आ रहा है दोस्तों, या से बन गया दोस्तों आपका युगल नृत्य। और नंबर 8 दोस्तों युद्ध, और युद्ध से बन गया दोस्तों आपका युद्ध नृत्य। ये देखिए आप, एक छोटी सी ट्रिक मैंने आप लोगों को समझाई है, छोटी सी ट्रिक मैंने आप लोगों को बताई है कि गौरी को गेर ने हार दियो तो युद्ध हो गया। इस छोटी सी ट्रिक के द्वारा दोस्तों आप जितने भी नृत्य थे वो एक ही बार में याद हो गए। गौरी का मतलब गौरी नृत्य, कोको साइलेंट, गेर का मतलब गेर नृत्य, ने का मतलब नेजा नृत्य, हा का मतलब हाथी मना नृत्य, र का मतलब रमणी, दी चक्री, या युगल, और युद्ध नृत्य। एक ही छोटी सी ट्रिक में आपको ये पूरे याद हो जाएंगे। एक काम कीजिए, 2 मिनट के लिए इसे आप 1 सेकंड दे रहा हूं मैं, इसको देख लीजिए, फिर उसके बाद आगे देखते हैं।
हो गया? चलिए दोस्तों, अब दोस्तों मेरे को ज्यादा नहीं समझाना, आप लोग को ज्यादा नहीं समझाना है। सबसे पहले बात करता हूं मैं इंपॉर्टेंट नृत्यों की। तो इसके अंदर पहला नृत्य आया है दोस्तों आपका गौरी नृत्य। नंबर 1 गौरी नृत्य। समझना दोस्तों, पहला आया है गौरी नृत्य। एक ही बताऊंगा मैं, इंपॉर्टेंट यही है, गौरी नृत्य। दोस्तों ये जो नृत्य है ना, यह भीलों का प्रसिद्ध नृत्य है। भीलों का प्रसिद्ध नृत्य। ये जो नृत्य है ना दोस्तों, ये क्या माना जाता है? भीलों का सबसे प्रसिद्ध नृत्य माना जाता है। आपसे एग्जाम में पूछे कि भीलों का सबसे प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? गौरी नृत्य है। क्लियर दोस्तों? दोस्तों ये जो नृत्य है यह नाट्य नृत्य है। क्या है दोस्तों? नाट्य नृत्य है। नाटक नृत्य नहीं है दोस्तों। नृत्य के अंदर क्या किया जाता है? नाटक किया जाता है। नाट्य नृत्य उसे कहा जाता है दोस्तों जिसके अंदर दोस्तों नृत्य के साथ साथ क्या किया जाता हो? नाटक किया जाता हो। तो यह भी क्या है दोस्तों? नाट्य नृत्य है। क्लियर दोस्तों? ये जो नृत्य है ना, यह नृत्य दिन में, रात में नहीं किया जाता दोस्तों। कब किया जाता है? दिन में। लगातार 40 दिनों तक किया जाता है, टोटल दोस्तों ये जो नृत्य है दिन के अंदर लोग दोस्तों लगातार कितने दिन तक किया जाता है? 40 दिन तक ये नृत्य किया जाता है। क्लियर दोस्तों? क्लियर? अब आगे बात करता हूं मैं आप लोगों से, थोड़ा सा आगे देखिए दोस्तों। अब मैंने कहा कि नृत्य होगा। अब दोस्तों नृत्य के अंदर जितने भी पात्र होते हैं ना, तो यह पुरुष प्रधान नृत्य है। पुरुष प्रधान नृत्य है। ये जो नृत्य है दोस्तों, ये क्या है? पुरुष प्रधान नृत्य। दोस्तों ये जो नृत्य होता है ना, ये आपके शंकर और भस्मासुर की कथा पर आधारित होता है। शंकर और भस्मासुर की आपने कहानी तो सुनी होगी, ठीक है दोस्तों? तो ये जो नृत्य होता है, यह नाट्य नृत्य लिख रहा हूं मैं, यह नाट्य नृत्य। ये जो नाट्य नृत्य है, शंकर भगवान की बात कर रहा हूं, शंकर व भस्मासुर की कथा पर आधारित होता है। यह जो नृत्य है शंकर व भस्मासुर की कथा पर आधारित होता है। शंकर भगवान और भस्मासुर की जो कहानी है, उस कहानी पर यह आधारित होता है दोस्तों। क्लियर दोस्तों? दोस्तों अब शंकर भगवान, इसमें एक तो शंकर भगवान बनेगा, तो जो पुरुष शंकर भगवान बनता है ना दोस्तों, जो पुरुष, ध्यान देना, जो पुरुष शंकर भगवान बनता है उसे पूरिया कहा जाता है। जो शंकर भगवान बनेगा दोस्तों उसे क्या कहा जाएगा? पूरिया कहा जाएगा। क्लियर दोस्तों? और इसके अंदर एक पुरुष जो है वह माता पार्वती बनती है। पुरुष होगा, जो माता पार्वती बनेगी वो भी कौन होगा? पुरुष होगा। और जो माता पार्वती बनती है दोस्तों उसे राई कहा जाता है। जो पुरुष माता पार्वती जी बनती है इस नृत्य के अंदर, इस नाटक के अंदर, उसे तो क्या कहा जाएगा? राई कहा जाएगा। और जो पुरुष शंकर भगवान बनता है उसे क्या कहा जाता है? पूरिया कहा जाता है। क्लियर दोस्तों? और जितने भी नाटक करने वाले होते हैं, सभी पात्रों को, सभी नाटक के पात्रों को, जो सभी नाटक के जो पात्र होते हैं ना दोस्तों, उन्हें खेला कहा जाता है। उन्हें क्या कहा जाएगा? खेला कहा जाएगा। सभी के सभी जितने भी होंगे, जो भी नाटक में भाग लेंगे, सब क्या कहलाएंगे? खेला कहलाएंगे। लेकिन उन खेलाओं में से जो शंकर भगवान बनेगा वो तो क्या कहलाएगा? पूरिया कहलाएगा। और जो माता पार्वती बनेगा वो क्या कहलाएगा? राई कहलाएगा। और ये जो नृत्य है, ध्यान देना, ये जो नृत्य है, यह नृत्य, यहां लिख देता हूं, यह नृत्य माता पार्वती जी की आराधना में किया जाता है। ये जो नृत्य है कब किया जाता है दोस्तों? माता पार्वती जी की आराधना में किया जाता है। और राई बनता है, माता पार्वती बनेगा वो राई कहलाएगा, इसलिए इस नृत्य को दोस्तों राई नृत्य भी कहा जाता है। इस नृत्य को राई नृत्य भी कहा जाता है। दोस्तों ये जो है, ध्यान देना, यह एक नाट्य नृत्य है। कौन सा नृत्य दोस्तों? नाट्य नृत्य, यानी नाटक किया जाता है। दोस्तों ये जो नाटक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं दोस्तों, ये चीजें मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट है एग्जाम में आने के लिए, इसलिए गौर से सुनिए मेरी बात को। दोस्तों मैंने कहा कि यह एक नाट्य नृत्य है, मतलब नाटक किया जाता है। दोस्तों हमारे राजस्थान के अंदर बहुत सारे नाटक होते हैं सर। रामलीला भी तो नाटक ही है, रामलीला खेली जाती है वो भी तो नाटक ही है दोस्तों। हमारे राजस्थान के अंदर दोस्तों बहुत सारे नाटक होते हैं।
तो दोस्तों हमारे राजस्थान के अंदर जितने भी नाटक होते हैं उन सभी नाटकों में, उन सभी नाट्यों में ये जो गौरी नाट्य है सबसे प्राचीन नाट्य माना जाता है। तो यह ध्यान दीजिए, यह राजस्थान का सबसे प्राचीन नाट्य है। ये जो नाट्य है ना दोस्तों, यह राजस्थान का सबसे प्राचीन नाट्य माना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि राजस्थान का सबसे प्राचीन नाट्य कौन सा है, तो वह कौन सा है दोस्तों, आपके गौरी नाट्य है दोस्तों। क्लियर दोस्तों। इसलिए दोस्तों राजस्थान का सबसे प्राचीन नाट्य होने कारण इस नाट्य को नाट्यों का, लाल से लिखने दो, पेन चेंज करके लिखता हूं, ये जो नृत्य है ना दोस्तों, क्योंकि इंपॉर्टेंट लाइन ही है, ये जो नृत्य है ना दोस्तों, इसको दोस्तों नाट्यों का सिर मोर कहा जाता है। अब आपसे एग्जामिनर पूछे कि नाट्यों का सिर मोर किसे कहा जाता है, तो वह गौरी को कहा जाता है। गौरी जो नाट्य है उसे दोस्तों नाट्यों का सिर मोर कहा जाता है। दोस्तों ये जो नाट्य है ना गौरी, इसे दोस्तों नाट्यों का मेरुदंड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, नाट्यों का मेरुदंड। तो नाट्यों का मेरुदंड किसे कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा, नाट्यों का मेरुदंड किसे कहा जाता है, गौरी को। अब एक क्वेश्चन आता है सर, यहां तक समझ में आ गया। अब एक क्वेश्चन आता है, नाट्यों का सिर मोर किसे कहा जाता है, वापस आंसर आपका गौरी को। ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छी क्वेश्चन समझा रहा हूं मैं आपको। नाट्यों का सिर मोर किसे कहा जाएगा, गौरी को। लेकिन नृत्यों का सिर मोर किसे कहा जाएगा, मेरा क्वेश्चन आप लोगों से, नृत्यों का सिर मोर किसे कहा जाएगा। तो दोस्तों ध्यान देना, नृत्यों का सिर मोर जो है वह आपके घूमर को कहा जाता है। नृत्यों का सिर मोर घूमर और नाट्यों का सिर मोर आपका गौरी होता है। क्लियर। तो दोस्तों यह था बीड़ों का प्रसिद्ध नृत्य जिसका नाम था दोस्तों आपके गौरी। क्लियर दोस्तों। दूसरे नंबर पर गेर आता है, ऐसे बोलकर समझा देता हूं मैं आप लोगों को। दोस्तों गेर नृत्य जो है वह पुरुषों और महिलाओं के द्वारा गोल घेरे में किया जाता है। होली के अवसर पर यानी फाल्गुन व चैत्र माह में गोल घेरे में किया जाता है, इसलिए इस नृत्य को गेर नृत्य कहा जाता है। दूसरे नंबर पे जो नृत्य आया था वह आया था दोस्तों आपका, एक एक समझा दूं मैं आपको, गेर नृत्य। गेर नृत्य क्या होगा, गेर का मतलब घेरा। तो दोस्तों ये जो नृत्य है महिला व पुरुषों के द्वारा, ध्यान दीजिएगा, ये जो नृत्य है महिला व पुरुषों के द्वारा गोल घेरे में किया जाता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, गेर नृत्य कहा जाता है। क्लियर। तीसरे नंबर पे आया था दोस्तों आपका नेजा नृत्य। नेजा नृत्य दोस्तों ये नाट्य नृत्य है जो कि दोस्तों होली के अवसर पर जब डाडा रोपा जाता है, पालाद स्थापना होती है, तो उस समय भील व मीणा जाति के पुरुषों के महिलाओं के द्वारा, पुरुष और महिलाओं के द्वारा दोस्तों नाटक खेला जाता है। नाटक कैसे खेला जाता है दोस्तों, तो बहुत लंबा हो जाएगा सर, आप तो इतना सा याद रखिए, बहुत लंबा कहानी है। किसी दिन फुर्सत से होंगे तो जरूर सुनाऊंगा मैं इस नाटक को, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मजा आता है नाटक के अंदर। तो बाद में फुर्सत में होंगे तब बात करेंगे, ठीक है। नेजा नृत्य, कम से कम आधा घंटा तो इस नृत्य को समझाने में चाहिए। फिर केवल आपको तो इतना याद रखना है कि नेजा नृत्य कौन सी जाति के द्वारा किया जाता है, तो भील जाति के द्वारा। और किसके द्वारा, महिला व पुरुषों के द्वारा किया जाता है। फिर अगला नृत्य आपका नंबर 4, गौरी को घेरने हार, हाथी मना नृत्य। इंपोर्टेंट, हाथी मना नृत्य, इसके अंदर लिखेंगे अपन दोस्तों। ये जो नृत्य है ना, ये विवाह के अवसर पर कब किया जाएगा दोस्तों, विवाह के अवसर पर। ये जो नृत्य होता है ये विवाह के अवसर पर घुटनों पर बैठकर किया जाता है, घुटनों पर बैठकर किया जाता है। ये जो नृत्य है दोस्तों विवाह के अवसर पर घुटनों पर बैठ जाता है और पुरुषों के द्वारा यह नृत्य किया जाता है। क्लियर दोस्तों। अगला है दोस्तों रमणी। चलो हाथी मना की बात करता हूं दोस्तों। जो हाथी मना है वो पुरुषों के द्वारा किया जाता है। पुरुष क्या करेंगे दोस्तों, पुरुष क्या करेंगे कि विवाह के अवसर पर घुटनों पर बैठ जाएंगे और दोस्तों हाथ में तलवार लेकर तलवार घुमाते हुए इस नृत्य को करते हैं, ठीक है। अगला नृत्य दोस्तों रमणी। रमणी क्या होता है दोस्तों कि भील जाति की महिलाओं के द्वारा, भील जाति की महिलाओं के द्वारा, ये तो किया जाता है दोस्तों आपके पुरुषों के द्वारा और ये किया जाता है दोस्तों आपके महिलाओं के द्वारा, महिलाओं के द्वारा। महिलाओं के द्वारा कब किया जाएगा दोस्तों, आपके विवाह के अवसर पर। तो भील जाति की महिलाओं के द्वारा विवाह के अवसर पर जो नृत्य किया जाता है उसे क्या कहा जाता है, रमणी नृत्य कहा जाता है। क्लियर दोस्तों। तो दोस्तों ये थे आपके भील जाति के नृत्य जो इंपोर्टेंट अपन बात कर रहे थे, उन नृत्यों की बात करते हैं। अगला आता है आपके द्विचक्री नृत्य।
दो चक्री बनाकर किया जाता है, दो गोल घेरे बना लिए जाते हैं, अंदर वाले में महिलाएं होती है, बाहर वाले में पुरुष होते हैं। अंदर दो, देखिए समझा देता हूं आपको भी। नंबर 6 द्विचक्री। ये होली के अवसर पर दोस्तों दो घेरे बनाए जाते हैं, एक घेरा और दो घेरा। इस अंदर वाले घेरे में महिलाएं होती है और बाहर वाले में कौन होंगे? पुरुष होंगे। और दोस्तों होली के इस चारों ओर चक्कर काटते रहेंगे और नृत्य करते रहेंगे। ये जो नृत्य किया जाता है दो चक्री बनाकर किया, दो घेरे बनाकर किया, इसलिए इसका नाम क्या कर दिया दोस्तों? आपके द्विचक्री नृत्य कर दिया। युगल नृत्य अगला है। युगल नृत्य तो महिला व पुरुषों के द्वारा संयुक्त रूप से जो नृत्य किया जाता है वह युगल नृत्य होता है। क्लियर दोस्तों? तो ये था दोस्तों आपके भील जाति के नृत्य। और भी जातियां हैं उनके बारे में, लेकिन दोस्तों जो आपके इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है वो है दोस्तों आपका गौरी नृत्य। क्लियर दोस्तों? जो कि राजस्थान का सबसे प्राचीन नाट्य भी माना जाता है। तो अपन जो आज पढ़ रहे थे वो राजस्थान के लोक नृत्य के अंदर दोस्तों जातीय नृत्यों की बात कर रहे थे, जिसके अंदर अपन ने भील जाति की बात कर ली थी। नंबर दूसरी जो जाति अपने सामने जो आती है वो है दोस्तों आपके गरासिया। गरासिया जाति के नृत्य। नंबर 2 पर बात करते हैं गरासिया जाति के नृत्य। दोस्तों गरासिया जाति की बात करूं आप लोगों से तो गरासिया जाति के द्वारा भी दोस्तों बहुत सारे नृत्य किए जाते हैं, लेकिन सर इनको याद कैसे करेंगे? तो दोस्तों वही अपने पास क्या है? ट्रिक है इनको याद करने की। देखिए दोस्तों कैसे याद करेंगे अपन, इनको याद कैसे करेंगे उसकी ट्रिक क्या है? जैसे अपन ने भीलों में ट्रिक बनाई थी वैसे ही अपन यहां पर भी क्या बनाएंगे? ट्रिक बनाएंगे। इस ट्रिक से आपको पूरे जो गरासिया जाति के नृत्य हैं वो सभी याद हो जाएंगे। तो ट्रिक क्या है दोस्तों? देखिए ट्रिक है दोस्तों आपके गोकुल। गोकुल एक लड़का है दोस्तों, एक लड़के का नाम है गोकुल। गोकुल के मामा, जो गोकुल के मामा है ना दोस्तों, वह जवान है, वह अभी भी क्या है दोस्तों? जवान है। तो ट्रिक क्या बन गया दोस्तों आपके कि गोकुल के मामा जवान है। क्लियर दोस्तों? ट्रिक याद रह जाएगी। गोकुल के मामा क्या है दोस्तों? जवान है। तो इस ट्रिक से दोस्तों आपके जितने भी नृत्य हैं वो सब क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए नंबर 1, एक सेकेंड। नंबर 1 गो। गो से बन गया दोस्तों आपका गौर नृत्य। गौर नृत्य। गो से क्या बन गया दोस्तों? आपका गौर नृत्य। नंबर 2 आता है दोस्तों आपके कू। कू से बन गया दोस्तों आपका कूद नृत्य। कूद से कूद नृत्य। क्लियर? नंबर 3 है ल। देखिए आप एक एक शब्द से बन रहा है। ल से बन गया दोस्तों आपका लूर नृत्य। ल से क्या बना दोस्तों? आपका लूर नृत्य। क्लियर? वापस देखिए गोकुल के मामा जवान है तो गोकुल, गोकुल में 3 वर्ण है, गोकुल। ठीक है? गोकुल। तो गो से क्या बना? गौर नृत्य, कू से कूद नृत्य, ल से लूर नृत्य। क्लियर? यहां पर के को साइलेंट छोड़ना है, वहां पर अपन ने को साइलेंट छोड़ा था, यहां पर के को साइलेंट छोड़ना है। ठीक है? नंबर 4 है दोस्तों आपके मां। मां से बन गया दोस्तों आपका मांदल नृत्य। मांदल नृत्य अभी समझेंगे थोड़ा थोड़ा सबके बारे में। नंबर 5 अगला है दोस्तों आपके एक और आ गया मां। मां से बन गया दोस्तों आपका मोरिया नृत्य। मां से क्या बना दोस्तों? आपका मोरिया नृत्य। एक मां से तो बना मांदल नृत्य और एक मां से बना मोरिया नृत्य। क्लियर दोस्तों? गोकुल से बना गो, गौर, कू से कू, द से ल से लूर, मां से मांदल और मां से मोरिया। ठीक है? आ जाइए नंबर 6 आया है ज। ज से बना दोस्तों आपका जवारा नृत्य। जवारा नृत्य। तो आपसे एग्जामिनर पूछे कि जवारा नृत्य कौन सी जाति के द्वारा किया जाता है तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? ग्रासिया जाति के द्वारा किया जाता है। क्लियर दोस्तों? नंबर 7 है दोस्तों आपका वा, और वा से बन गया दोस्तों आपका वालर नृत्य। क्लियर दोस्तों? तो एक छोटी सी ट्रिक से आपको ग्रासिया जाति के जितने भी नृत्य हैं वो सब एक ही बार में याद हो जाएंगे। ग्रासिया जाति के जितने भी नृत्य हैं वो सब आपको एक ही बार में याद हो जाएंगे। ट्रिक क्या है दोस्तों कि गोकुल के मामा जवान है। गो से गौर नृत्य, कू से कूद नृत्य, ल से लूर नृत्य, मां से मांदल, मां से मोरिया, और ज से जवारा, और वा से वालर नृत्य। क्लियर दोस्तों? अब देखिए आगे गौर नृत्य। दोस्तों गौर नृत्य जो है, गौर का मतलब है गोरा पार्वती जी।
तो ये जो नृत्य है ना माता पार्वती, समझा रहा हूं मैं दोस्तों आप लोगों को, ये जो नृत्य है गौर नृत्य, ये नृत्य ग्रास्य जाति के लोगों के द्वारा माता पार्वती जी की आराधना में किया जाता है। जैसे भील जाति के द्वारा माता पार्वती जी के आराधना में कौन सा नृत्य, गौरी नृत्य, उसी प्रकार दोस्तों ग्रास्य जाति के लोगों के द्वारा, ग्रास्य जाति के लोगों के द्वारा दोस्तों माता पार्वती जी के आराधना में जो नृत्य किया जाता है उसे क्या कहा जाता है, गौर नृत्य। कूद नृत्य, कूद नृत्य क्या होता है दोस्तों समझना, ये गोल घेरा बनाया जाता है, एक गोल घेरा, दूसरा गोल घेरा, क्लियर दोस्तों। अंदर वाले गोल घेरे के अंदर ध्यान दीजिएगा, समझना दोस्तों, अंदर वाले के अंदर दोस्तों क्या होता है, ये महिलाएं खड़ी हो जाती है, महिलाएं, और बाहर वाला जो गोल घेरा होता है इसके अंदर कौन पुरुष खड़े होंगे दोस्तों, पुरुष होंगे। अब इनका जो मेन नर्तककार होगा ये बीच में आ जाता है, ध्यान दीजिएगा, बीच में आ जाता है। अब वो क्या करता है दोस्तों, नाचते रहेंगे, नाचते रहेंगे और ताली बजाएगा, ताली बजा बजा कर नाचते हैं। अब जैसे वो ताली बजाएगा तो जो अंदर की महिलाएं हैं वो कूद कर कहां जाएगी, पीछे आ जाएगी, और बाहर के ध्यान देना, बाहर आ जाएगी, और बाहर के जो पुरुष थे वो कूद कर कहां चले जाएंगे, अंदर चले जाएंगे। फिर अब अंदर कौन हो गया, पुरुष होंगे, और बाहर कौन हो गए, महिलाएं हो गई। तो दोस्तों फिर नाचते रहेंगे, फिर डांस करते रहेंगे, फिर ताली बजाई जाएगी, फिर क्या होगा, अब ये अंदर क्या थे, अंदर क्या थे दोस्तों, पुरुष, वो कूद कर कहां जाएंगे, पुरुष अंदर से कहां जाएंगे, बाहर आ जाएंगे, और बाहर की महिलाएं कूद कर वापस कहां चली जाएगी, अंदर चली जाएगी। तो दोस्तों दो गोल घेरों में कूद कूद कर नृत्य किया जा रहा है, इसलिए इस नृत्य का नाम क्या कर दिया, कूद नृत्य कर दिया दोस्तों। गोल घेरे में कूदने के कारण, गोल घेरे में महिला व पुरुषों के द्वारा कूद कूद कर नृत्य करने के कारण इस नृत्य को क्या कहा जाता है दोस्तों, आपके कूद नृत्य कहा जाता है। क्लियर दोस्तों, एक सेकेंड होगी। हाँ दोस्तों, अगली बात, अगला है लूर नृत्य। दोस्तों ग्रासियों में एक गोत्र होता है लूर गोत्र, ध्यान देना, गोत्र होता है, गोत्र का नाम है दोस्तों। तो ग्रासिया जाति के लूर गोत्र की महिलाओं के द्वारा, ध्यान देना, विवाह के अवसर पर, एक गोत्र का नाम है। तो दोस्तों ग्रासिया जाति की लूर गोत्र की महिलाओं के द्वारा विवाह के अवसर पर एक दूसरे से रिश्ते मांगते हुए, ध्यान सुनना मेरी बात को, एक दूसरे से रिश्ते मांगते हुए जो नृत्य किया जाता है वो कौन सा है दोस्तों, आपका लूर नृत्य है। क्लियर। अगला है मांदल नृत्य। दोस्तों मांदल नृत्य नहीं होता, मांदल वाद्य यंत्र होता है, नृत्य नहीं होता दोस्तों। मांदल एक वाद्य यंत्र होता है जो कि चमड़े का बना हुआ होता है। और दोस्तों ग्रासिया जाति के पुरुषों के द्वारा अपने हाथों में मांदल वाद्य यंत्रों के हाथ में लेकर, ग्रासिया जाति के पुरुषों के द्वारा अपने हाथों में मांदल वाद्य यंत्र लेकर जो नृत्य किया जाता है, इसलिए इसे क्या नाम दे दिया, मांदल नृत्य। क्योंकि इस नृत्य में मुख्य रूप से किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, मांदल वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। क्लियर। अगला है मोरिया। मोरिया का मतलब गणपति, गणेश जी। तो दोस्तों विवाह के समय हिंदू परिवार में दोस्तों जब विवाह होता है तो सबसे पहले गणपति की स्थापना होती है, सबसे पहले दोस्तों गणपति की स्थापना होती है। तो यहां ग्रासिया जाति के अंदर भी जब विवाह के अवसर पर गणपति की स्थापना होती है तो उस समय पुरुषों के द्वारा, ध्यान देना, पुरुषों के द्वारा दोस्तों जो रात में नृत्य किया जाता है वो क्या कहलाता है, आपके मोरिया नृत्य कहलाता है। गणपति की आराधना में किया जाने वाला नृत्य है। क्लियर। जवारा। जवारा का मतलब होता है ज्वार। ज्वार की बालियां नाम सुना होगा, ज्वार की बालियां देखी होगी। तो दोस्तों क्या होता है कि होली के अवसर पर महिलाएं अपने हाथों में ज्वार की बालियां लेकर होली के चारों ओर चक्कर काटते हुए दोस्तों इस नृत्य को करती है। ज्वार की बालियां हाथ में होती है, इसलिए इस नृत्य को क्या कहा जाता है, जवारा नृत्य कहा जाता है। क्लियर दोस्तों। 6 नृत्य करते हैं। अब 7वां वालर नृत्य। समझना, वालर को तो थोड़ा सा मैं लिखाऊंगा, समझना। यह ग्रासिया जाति का प्रमुख नृत्य है। ये जो नृत्य है ना दोस्तों ग्रासिया जाति का सबसे प्रमुख नृत्य माना जाता है। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, प्रमुख नृत्य तो है दोस्तों, यह बिना वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है, वाद्य यंत्र के साथ। दोस्तों ये जो नृत्य होता है ना, इस नृत्य के अंदर वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता। तो आपसे एग्जामिनर पूछे कि राजस्थान का ऐसा कौन सा नृत्य है जिसमें वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता हो, तो दोस्तों कौन सा है, वह वालर नृत्य है। तीसरे नंबर पर बात करूं आप लोगों से दोस्तों, इस नृत्य पर, जो ये नृत्य ना दोस्तों, इस नृत्य पर डाक टिकट भी जारी किया गया दोस्तों, डाक टिकट जारी हुआ। तो आपसे एग्जाम बहुत ही अच्छा क्वेश्चन मिल जाता है
कि राजस्थान का ऐसा कौन सा नृत्य है जिस पर अब तक डाक टिकट जारी किया गया है। दोस्तों राजस्थान का ऐसा कौन सा नृत्य है जिस पर डाक टिकट जारी किया गया है, तो दोस्तों वह कौन सा है, आपके वाला नृत्य। अब आप पूछ रहे होंगे, मन में सोच रहे होंगे कि सर कब किया गया और कितने का किया गया। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जो ये डाक टिकट जारी हुआ था ये 1971 में जारी हुआ था। कब हुआ था दोस्तों, 1971 में। और जो ये जारी हुआ था ये आपके 2.5 रुपए का, कितने रुपए का हुआ था दोस्तों, 2.5 रुपए का डाक टिकट इस नृत्य पर जारी किया गया था। दोस्तों 1971 के अंदर 2.5 रुपए का डाक टिकट जारी किया। राजस्थान का एक ऐसा नृत्य है जिस पर क्या किया गया है, डाक टिकट भी जारी किया गया है। दोस्तों क्लियर दोस्तों, तो ये था दोस्तों आपके कौन सी जाति के नृत्य, ग्रासिया जाति के नृत्य। क्लियर दोस्तों, अब बात करता हूं दोस्तों तीसरी जाति। दूसरी जाति समझ में आ गई होगी आप लोगों के। अब तीसरी जाति की दोस्तों आप लोग को फिर बार बार एक ही बात कहूंगा मैं, आप लोग को मुख्य रूप से क्या याद रखना है, वही याद रखना है कि ये नृत्य जो है वह कौन सी जाति के द्वारा किया जाता है। क्लियर दोस्तों, अगली जाति आती है आपके पास नंबर 3, कथोरी जाति के नृत्य। कथोरी जाति के नृत्य, कथोरी जो है वह राजस्थान में उदयपुर, कोटड़ा व बारां जिले में निवास करते हैं। दोस्तों ये खेर के पेड़ से कत्था निकालने का काम करती है। और दोस्तों इस जाति के द्वारा 2 नृत्य किए जाते हैं। तो इसकी ट्रिक है, ट्रिक की मैं हर सबकी लिखा रहा हूं, ट्रिक है होमा। क्या है ट्रिक दोस्तों, होमा। पहला दूसरा, 2 ही नृत्य दोस्तों, ज्यादा नहीं है, हो और दूसरा है मा। ध्यान दीजिए, हो से बन गया दोस्तों आपके होली नृत्य, होली नृत्य। और मां से बन गया दोस्तों आपके माउलिया नृत्य। तो आपसे एग्जामिनर पूछे कि माउलिया नृत्य कौन सी जाति के द्वारा किया जाता है, तो वो दोस्तों आपके कथोरी जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। तो अब ध्यान दीजिए, होली नृत्य तो कब किया जाएगा, तो यह नृत्य ध्यान दीजिएगा, यह नृत्य कब किया जाएगा, होली पर। यह नृत्य होली पर महिलाओं के द्वारा किया जाता है। ये जो नृत्य है ना दोस्तों, होली नृत्य, ये होली के अवसर पर केवल किसके द्वारा किया जाएगा, महिलाओं के द्वारा किया जाएगा। जबकि ये माउलिया नृत्य जो है, तो यह नृत्य नवरात्र पर पुरुषों के द्वारा किया जाता है। ध्यान देना, ऊपर वाला होली नृत्य तो महिलाओं के द्वारा किया जाता है, जबकि नीचे वाला जो माउलिया नृत्य है वह किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों, आपके पुरुषों के द्वारा किया जाता है। क्लियर दोस्तों, अगली नंबर 4 ध्यान लिख देता हूं मैं, मेउन, मेउ जाति के नृत्य। नंबर 4 मेउ जाति के नृत्य। दोस्तों मेउ जाति जो है वह आपके अलवर भरतपुर के अंदर निवास करती है। तो इनके द्वारा दोस्तों 2 नृत्य किए जाते हैं। एक तो है दोस्तों आपके रतुवई नृत्य, सिर्फ नाम लिखा रहा हूं मैं, और दूसरा है दोस्तों आपके रणबाजा नृत्य, रणबाजा नृत्य। क्लियर दोस्तों, अब नाम लिखाता हूं मैं कि कौन सी जाति के द्वारा कौन से नृत्य किए जाते हैं। क्लियर दोस्तों, अगली बात करूं आप लोगों से तो मेउ जाति की बात करता हूं। तो मेउ जाति के द्वारा दोस्तों कितने नृत्य किए गए, आपके 2 नृत्य, एक तो रणबाजा और दूसरा कौन सा दोस्तों आपका रतुवई। क्लियर दोस्तों, अब बात करता हूं मैं नंबर 5, मैं लिख देता हूं सहरिया, सहरिया जाति के नृत्य। अब बात करते हैं दोस्तों अपन सहरिया जाति की, एक साथ लिखा देता हूं मैं, ठीक है। तो सहरिया जाति के द्वारा जो नृत्य किया जाता है वो देखिए आप लोग। नंबर 1 पहला जो इनका नृत्य होता है दोस्तों वो होता है शिकारी नृत्य, जो सबसे प्रसिद्ध नृत्य माना जाता है। सहरिया जाति का जो प्रसिद्ध नृत्य है दोस्तों वो कौन सा है, शिकारी नृत्य है। नंबर दूसरे पे जो इनका प्रमुख नृत्य है दोस्तों वह है स्वांग नृत्य। स्वांग नृत्य के अंदर क्या होता है कि जो पुरुष होते हैं वह अपना वेश बदल लेते हैं, जानवरों का वेश बना लेते हैं और लोगों का मनोरंजन करते हैं। क्लियर दोस्तों। नंबर 3 है दोस्तों आपके लहंगी नृत्य। जो लहंगी नृत्य है दोस्तों वह भी कौन सी जाति के द्वारा किया जाता है, सहरिया जाति के द्वारा किया जाता है। नंबर 4 जो इनका प्रसिद्ध नृत्य है दोस्तों वह है आपका इंद्रपरी नृत्य, इंद्रपरी नृत्य। चौथा जो दोस्तों सहरिया जाति के द्वारा किया जाता है वह है इंद्रपरी नृत्य। क्लियर दोस्तों। अब दोस्तों बात करता हूं, लाल पेन करना, अब बात करता हूं दोस्तों आप लोगों से मीणा जाति के नृत्यों की। नंबर 6 मैं लिख देता हूं मीणा जाति।
दोस्तों मीणा जाति की बात करेंगे तो मीणा जाति के द्वारा जो प्रमुख रूप से जो नृत्य किया जाता है वह है दोस्तों आपके एक ही प्रमुख नृत्य है इनका रशिया नृत्य। रशिया नृत्य, रशिया नृत्य जो है वह आपके मीणा जाति के पुरुषों के द्वारा किया जाता है। और एक है दोस्तों आपका सुंगनी नृत्य, सुंगनी नृत्य। और तीसरा एक और है दोस्तों आपका, वह है दोस्तों आपके गुडकन नृत्य। गुडकन नृत्य में आपको पहले पढ़ा चुका और लिखाया था मैंने मीणा व गुजर जाति के पुरुषों के द्वारा। जानते हो गुडकन, गुडकन, अरे गुडकन का मतलब होता है दोस्तों लांगुरिया। केला देवी की आराधना में मीणा व गुजर जाति के पुरुषों के द्वारा जो नृत्य किया जाता है दोस्तों उसे क्या कहा जाता है? गुडकन नृत्य कहा जाता है। क्लियर दोस्तों? आगे यहां तक एक और जाति की यहां पर ले लेता हूं मैं, नंबर 7 बंजारा जाति। दोस्तों बंजारा जाति का जो नृत्य होता है तो बंजारा जाति के द्वारा एक फेमस नृत्य बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना, उसका नाम है मछली नृत्य। बहुत एक दो बार आ चुका दोस्तों ये क्वेश्चन। मछली नृत्य कौन सी जाति के द्वारा किया जाता है? तो कौन सी जाति है? बंजारा जाति। बंजारा जाति का जो प्रमुख नृत्य माना जाता है वह मछली नृत्य है। दोस्तों ये जो मछली नृत्य होता है ना, ये चांदनी रात में किया जाता है। ये जो मछली नृत्य होता है बंजारा जाति का, वह चांदनी रात में किया जाता है। यह एक नाट्य नृत्य होता है दोस्तों। और नृत्यों के अंदर अपन नाचते हैं, डांस करते हैं तो खुशियां मनाई जाती हैं। इस नृत्य का जो प्रारंभ है, यह राजस्थान का एक ऐसा नृत्य, दोस्तों ध्यान देना, यह राजस्थान का एक ऐसा नृत्य है जिसका प्रारंभ तो खुशियों के साथ होता है, उत्साह के साथ होता है, लेकिन इस नृत्य का जो अंत होता है वह दोस्तों दुखद होता है। इस नृत्य का जो अंत होता है वह दोस्तों कैसा होता है? दुखद होता है। क्लियर दोस्तों? तो ये थी दोस्तों आपके कुछ जातियां। इसके बाद एक जाति और बात करूंगा मैं आप लोगों से, एक जाति की और बात कर लेता हूं मैं आप लोगों से, समझना। अगली जाति की बात करूं मैं आप लोगों से, 8वीं जाति गुर्जर जाति का, गुर्जर जाति का चरी नृत्य। दोस्तों गुर्जर जाति के चरी नृत्य की बात करते हैं। दोस्तों ये जो नृत्य है ना, ये गुर्जर जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। जैसे किसके द्वारा दोस्तों? महिलाओं के द्वारा किया जाता है। ये जो नृत्य है दोस्तों गुर्जर जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। कैसे किया जाता है समझना। इस नृत्य के अंदर जो गुर्जर जाति की जो महिलाएं होती है वह अपने शरीर पर एक पीतल की चरी रख लेती है, उसके अंदर कपास के बीज डाल देती है और उसके अंदर आग लगाकर दोस्तों नए मेहमान आने की खुशी में, ये जो नृत्य किया जाता है वह नए मेहमान आने की खुशी में किया जाता है। मेहमान आने की खुशी में। नए मेहमान आने की खुशी में दोस्तों ये नृत्य किया जाता है। दोस्तों इस नृत्य की जो प्रमुख कलाकार है, जो चरी नृत्य की प्रमुख कलाकार है दोस्तों, वो है आपके फल्गुबाई। कौन है दोस्तों? फल्गुबाई। चरी नृत्य की जो प्रमुख कलाकार मानी जाती है दोस्तों, वो कौन मानी जाती है? फल्गुबाई मानी जाती है। ये जो फल्गुबाई है दोस्तों, ये आपके किशनगढ़ की रहने वाली है दोस्तों। और किशनगढ़ दोस्तों ये आता है आपके अजमेर के अंदर। किशनगढ़ अजमेर की रहने वाली फल्गुबाई दोस्तों इस चरी नृत्य की प्रमुख कलाकार मानी जाती है। इधर दोस्तों ये जो चरी नृत्य ना दोस्तों, यह सर्वाधिक की बात कर लूं तो सबसे ज्यादा भी कहां पर किया जाता है दोस्तों? आपके किशनगढ़ क्षेत्र में किया जाता है। राजस्थान में सबसे ज्यादा जो नृत्य किया जाता है वो दोस्तों किशनगढ़ के आसपास के क्षेत्रों में सबसे ज्यादा ये नृत्य किया जाता है। क्लियर दोस्तों? तो दोस्तों ये थे आपके राजस्थान के लोक नृत्य जिसके बारे में अपन चर्चा कर रहे थे। लेकिन दोस्तों आप लोगों से यूं पूछा जाए, ठीक है, ये तो नृत्य हो गया, लेकिन एक नृत्य की बात करूं मैं आप लोगों से, ना वो जाति में है और ना ही उसमें, तो वह है घूमर। लास्ट नृत्य अपन बात कर रहे हैं घूमर की। तो दोस्तों ये जो घूमर नृत्य है, ध्यान देना, यह राजस्थान का राज्य नृत्य है। ये जो नृत्य है ना दोस्तों, कौन सा नृत्य माना जाता है? राज्य नृत्य माना जाता है। तो हमारे राजस्थान का जो राज्य नृत्य है दोस्तों, वो कौन सा है? घूमर नृत्य है। दोस्तों ये जो नृत्य है ना, इस नृत्य को जो ये नृत्य है, इस नृत्य को दोस्तों, जो ये नृत्य दोस्तों, इस नृत्य को नृत्यों का सिरमौर कहा जाता है।
ये जो नृत्य ना दोस्तों, इसे क्या कहा जाता है? नृत्यों का सिरमौर। सिरमौर का मतलब होता है सर्वश्रेष्ठ। नृत्यों का सबसे अच्छा जो नृत्य है दोस्तों वो कौन सा है? घूमर नृत्य है। अगर मैं पूछूं आप लोगों से कि नाट्यों का सिरमौर किसे कहा जाता है, तो गौरी को कहा जाता है। क्लियर दोस्तों? बात करूं दोस्तों, इसे दोस्तों आपके नृत्यों का मेरुदंड कहा जाता है। नृत्यों का मेरुदंड भी इसे कहा जाता है। क्लियर दोस्तों? तीसरे नंबर पे बात करूं दोस्तों, तो इस नृत्य को जो आपका घूमर नृत्य है दोस्तों, इसे आपके रजवाड़ी नृत्य भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? रजवाड़ी नृत्य भी कहा जाता है। अब दोस्तों रजवाड़ी नृत्य आया है, तो रजवाड़ी नृत्य का मतलब क्या हो गया? ऐसा नृत्य जो राजा महाराजाओं के दरबार में किया जाता हो उसे रजवाड़ी कहा जाता है। तो ये जो घूमर नृत्य है, प्राचीन समय में जब राजा महाराजाओं का शासन हुआ करता था, तो दोस्तों वहां पर राजा महाराजाओं के दरबार में यह नृत्य किया जाता था महिलाओं के द्वारा। क्लियर दोस्तों? अब कब किया जाता है हमारे राजस्थान में? तो यह नृत्य, यह जो नृत्य है वह मांगलिक अवसर पर किया जाता है। मांगलिक अवसर, ये जो नृत्य है ना दोस्तों, राजस्थान में कब किया जाता है? मांगलिक अवसर पर किया जाता है। पर्टिकुलर कोई टाइम विशेष नहीं है। जब भी हमारे राजस्थान के अंदर मांगलिक अवसर होता है तो उस समय दोस्तों ये किया जाता है। क्लियर दोस्तों? आगे यहां तक समझ में? चलो दोस्तों, ये हो गया आपका घूमर नृत्य। ठीक है, गाना सभी ने सुन रखा होगा, मारी घूमर च नखराली रा। इस गाने पर महिलाओं के द्वारा गोल घूम के कारण दोस्तों घूमर नृत्य नाम पड़ा है। ठीक है, जो महिलाएं इस नृत्य के अंदर गोल घेरे में घूमती है, जिसे घूम कहा जाता है। महिलाएं क्या करेगी दोस्तों? एक गोल घेरे में घूमती है, और जो वो गोल घेरे में घूमती है ना, उस गोल घेरे को दोस्तों घूम कहा जाता है। और इस घूम के कारण इस नृत्य का नाम क्या दिया गया है दोस्तों? घूमर पड़ा है। क्लियर दोस्तों? अब लास्ट बात करूं मैं आप लोगों से अगले नृत्य की। अगला नृत्य है दोस्तों आपका कथक नृत्य। अगला है दोस्तों आपका कथक नृत्य। कथक नृत्य की बात करते हैं दोस्तों। ये जो नृत्य है ना, राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य माना जाता है। ये जो नृत्य है दोस्तों, यह राजस्थान का कौन सा नृत्य माना जाता है? शास्त्रीय नृत्य माना जाता है। दोस्तों इस नृत्य का दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछूंगा मैं आप लोगों से। दोस्तों इस नृत्य का जो प्राचीन घराना माना जाता है, प्राचीन घराना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कथक नृत्य का प्राचीन घराना कौन सा है? तो कथक नृत्य का जो प्राचीन घराना माना जाता है दोस्तों, वो माना जाता है जयपुर। कथक नृत्य का प्राचीन घराना क्या माना जाता है? जयपुर माना जाता है। और इस घराने के जो प्रवर्तक हैं, इस नृत्य के या इस घराने के जो प्रवर्तक माने जाते हैं, वो दोस्तों कथक नृत्य के प्रवर्तक जो हैं वो है दोस्तों आपके भानुजी महाराज। भानुजी महाराज जो कि आपके जयपुर के रहने वाले हैं, तो इस नृत्य के प्रवर्तक माने जाते हैं। जबकि इसका जो वर्तमान घराना माना जाता है, वर्तमान घराना, इस नृत्य का जो वर्तमान घराना माना जाता है दोस्तों, वो आपके लखनऊ माना जाता है। क्या माना जाता है दोस्तों? लखनऊ माना जाता है। तो प्राचीन घराना पूछे तो क्या लगाना है? प्राचीन घराना पूछे तो जयपुर लगाना है, और वर्तमान घराना पूछे तो लखनऊ लगाना है। ठीक है, वर्तमान घराने के जो प्रवर्तक माने जाते हैं, प्रवर्तक, वर्तमान घराने के जो प्रवर्तक माने जाते हैं दोस्तों, वो आपके ईश्वरी सिंह माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं दोस्तों? ईश्वर सिंह माने जाते हैं। तो वापस ध्यान दीजिएगा, प्राचीन घराना जयपुर, प्रवर्तक भानुजी महाराज, और वर्तमान घराना लखनऊ, प्रवर्तक कौन? ईश्वरी सिंह। लेकिन ये पूछे कि कथक नृत्य के प्रवर्तक कौन है? अब मेरा क्वेश्चन ला, कथक नृत्य के प्रवर्तक कौन है? तो कथक नृत्य के जो प्रवर्तक है दोस्तों वो कौन है? आपके भानुजी महाराज हैं। क्योंकि प्राचीन तो यही है, और जो प्राचीन होता है वही प्रवर्तक होता है। ठीक है, तो इस नृत्य के जो प्रवर्तक है दोस्तों वो कौन है? भानुजी महाराज हैं। दोस्तों तो ये था दोस्तों आपका राजस्थान के लोक नृत्य। ठीक है, काफी समय से अपन इसको पढ़ रहे थे, 3-4 क्लासों से अपन कंटिन्यू इसे पढ़ रहे थे। तो दोस्तों आज जाकर के ये खत्म हुआ है। तो उम्मीद नहीं है मेरे को आप लोगों से कि आप लोगों को ये टॉपिक जो है वो अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। दोस्तों इसी मस्ती, इसी उमंग के साथ दोस्तों आगे की जो क्लासें हैं वो भी पढ़ेंगे, आगे के कोर्स को भी कंप्लीट करेंगे। लेकिन समय आगे बढ़ने की इजाजत नहीं देता है, तो आज मैं अपनी क्लास यहीं पर खत्म कर रहा हूं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर नए टॉपिक के साथ। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद दोस्तों।